जे आलटून पालटून हांगा समालोचन करतले त्या दोन्ही कॉमेंटेटरांक येवकार दिता आणि अंपायरा लागीं मागता की 40 मिनटांची जी इनिंग्स जी आसा ती कॅप्टना लागीं कॅप्टनान तेजेर ध्यान दवरचें आणि बरोबर 40 मिनटां भितर ही इनिंग जी आसा ती गुमटेश्वर कॅप्टन तुमी सोंपोवची. त्याच बरोबर नेक्स्ट इनिंग जी जातली यंग मराठाचो कॅप्टन बाबू चव्हाण हेजे लागीं मागता की ताणें आपली टीम जी आसा ती 40 मिनटां भितर इनिंग्स जी आसा ती 40 मिनटां भितर सोंपोवची. मॅच बिटवीन गुमटेश्वर मडगांव वर्सेस यंग मराठा देळे. या मॅचीचे समालोचक पहिले मराठींतल्यान घेतले आमचे मित्र अशोक नाईक. हांव मागता की अशोक नाईकान मायकाचो ताबो घेवचो. थँक्यू, धन्यवाद सर. नमस्कार उपस्थित सर्व मान्यवर, सर्व क्रीडा रसिक आणि दोन्ही संघ, तुमचं हार्दिक स्वागत कॉमेंट्री बॉक्समधून. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय गुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघानं आणि नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. पॉवर प्लेचं षटक टाकण्यासाठी गुरुशन चिखलगी उर्फ मेंडिस आणि समोर मात्र तडाखेबाज स्ट्राईकला फलंदाज सज्ज होतोय तो अभय पागे आणि नॉन स्ट्रायकर एनला वैष्णव पेडणेकर. पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा एक पुलर लेनचा चेंडू, बॅटची कट घेतोय. टप्पा पडल्यानंतर यष्टीरक्षक संकेत मोरजकरच्या हातात चेंडू जातोय. धाव काय मिळत नाही. पहिल्या चेंडूची सांगता होते. सामना 8 षटकांचा होतोय. 2 षटकं सुरुवातीची पॉवर प्लेची. ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू, पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. एक अतिवेगात चेंडू टाकायचा प्रयत्न गुरुशनचा. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. यंग मराठा क्रिकेट संघाचं धावांचं खातं हे सुरू होतंय. सेमीफायनलचा सामना ज्याने जिंकलाय तो वैष्णव पेडणेकर. फुलटा चेंडू हलके चेंडूला खेळून काढतोय. बॉलर बॅक टू द ड्राईव्ह पद्धतीनं अभय पागी. या वर्षीच्या मोसमात बऱ्यापैकी फॉर्ममध्ये असलेला हा खेळाडू. पानपरागची टुर्नामेंट ज्या खेळाडूनं खरोखर फलंदाजीत गाजवली तो अभय पागी स्ट्राईकला सज्ज होतोय. ओव्हरपिच चेंडू, फटका फसलाय लॉंग ऑफला. अक्षय चेंडूच्या खाली येतोय. एक सुरेख झेल टेपला जातोय आणि अभय पागी या मात्र सामन्यात प्रेक्षकांची आणि आपल्या संघाची फार निराशा करतोय. धावांचं खातं न उघडता भोपळानं फोडतोय. या ठिकाणी अभय पागी मैदानातून रजा घेतोय. यंग मराठा क्रिकेट संघाला बसतोय तो एक मोठा हादरा धावफलक. एक गडी बाद, एक नाजूक सुरुवात या अंतिम सामन्यादरम्यान. पहिला गडी तंबूमध्ये परततोय. नवीन बॅटर मैदानात सज्ज होतोय तो चंदन धुरी. एक बहुत ही शानदार आयोजन इस जगदम्बा चषक 2022 का, और इस टूर्नामेंट में ये फाइनल का तगड़ा मुकाबला इन दो टीमों के बीच में. पहिला षटक गुरुशन चिखलगी उर्फ मेंडिस एक गडी बाद करतोय आणि सेमीफायनलचा सामना ज्याने गाजवला, स्पर्धेतील दुसरं अर्धशतक ज्याने ठोकलं तो वैष्णव पेडणेकर स्ट्राईकला डावखुरा शैलीदार फलंदाज सज्ज होतोय. गोलंदाजीत राऊंड विकेट मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय तो गुरुशन उर्फ मेंडिस. ऑफ स्टंपरचा चेंडू कट करायचा प्रयत्न. एक वेगात चेंडू, भन्नाट वेगात गुरुशनचा चेंडू निर्धाव जातोय. चांगली सुरुवात नाणेफेक जिंकल्यानंतर गुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघ करतोय. स्पर्धेचा अंतिम सामना
आणि जे क्रीडा रसिक या मैदानात अवतीभोवती सामना बघतायत, तुमचं मनपूर्वक स्वागत कॉमेंट्री बॉक्समधून. मान्यवर, तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत. गुरुशन चिकलगी राईट आर्म राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ओ घणाघाती फटका, वैष्णव पेडणेकरच्या बॅट मधून चेंडू जातो डीप स्क्वेअर लेगला. एक उत्तुंग षटकार 6 धावांसाठी. फलंदाजाच्या बॅट मधून निघालेला पहिला मोठा फटका वैष्णव पेडणेकर, ज्याने अर्धशतक झळकावलं सेमीफायनलच्या लढतीत. तोच पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये एका मोठ्या फटक्याने प्रतिस्पर्धी संघाला सावधतेचा इशारा देतोय. लोअर फुल टॉस चेंडू ऑफ स्टंपरचा या ठिकाणी चेंडू जातोय. तो बघूया पंचांचा वाईड बॉलचा अवांतरचा इशारा होतोय. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय, म्हणजे मिळतात एकंदरीत 5 धावा. आणि या 5 धावा बरोबर दुहेरी अंकात धावसंख्या परावर्तित होते, ती 12 धावा. एक आमच्यामध्ये काणकोण नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष दिवाकर पागी आमच्यामध्ये पावतात. हांव या माचे वयल्यान तांकां येवकार दिता. ओव्हरपिच चेंडू आडवे बॅटनं टोलवलेला फटका वैष्णव पेडणेकरच्या बॅट मधनं डीप लॉंगाला थोडासा हवेत फटका. अक्षय जोगळेचा प्रयत्न सुंदर होता, परंतु चेंडू पासून भरपूर दूर आणि वैष्णवच्या बॅट मधनं चौकार निघत 4 धावा धावफलकावर. धावसंख्या पुढे सरकते ती यंग मराठा क्रिकेट संघाची. पहिल्या षटकात 16 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. ओवर का खेल समाप्त हुआ 16 रन 1 विकेट पर. यूट्यूब पर भी दर्शक जुड़ चुके हैं गोवा लाइव टेलीकास्ट से इस टूर्नामेंट के साथ. जगदंबा चषक 2022, उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत. और सामने चंदन, सामने स्ट्राइक पर. बैकफुट पर जाकर बल्ले का मुंह खोला, गेंद को ड्राइव किया, इस बार कवर पर फील्डर. और दर्शकों में मडगांव से हमारे दोस्त बिल्कुल सिराज, तुलसीदास, संतोष और दामोदर, ये भी मैच को देखने के लिए इस मैदान पर. तो आप सभी का भी स्वागत. राइट आर्म ओवर द विकेट एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अक्षय जोगले कमेंट्री बॉक्स की ओर से. ओवर पे चेंडू हवेत फटका, बघूया कव्हरला क्षेत्ररक्षक नरेश असुर्णेकर एक सुरेख झेल टिपतोय आणि दुसरा गडी हा तंबू मध्ये परततोय.
हॅलो कॉमेडी सांगा तुम्ही दुसरी ओव्हर हांगा चालू आसा कॉमेंट्री सांगा चालू हेलो गोलंदाज एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर अक्षय गेंदबाजी करते हुए सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज वैष्णव पेडनेकर और इस बार इनसाइड आउट बहुत ही बेहतरीन शॉट डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री की तरफ गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए गोंय राज्याचे सभापती बहुमानिस्त रमेश बाब तवडकर हे ग्राउंडार पावतात आयोजन समितीच्या वतीन आणि जमिल्ल्या सगळ्यांच्या वतीन गोंय राज्याचे सभापती बहुमानिस्त रमेश बाब तवडकराक या माचे वेल्यान येवकार जगदम चषक 2022 या टुर्नामेंटाची फायनल मॅच बिटवीन गुमटेश्वर मडगाव वर्सेस यंग मराठा दळे एक सुंदरशे आयोजन आणि या सुंदरशा नियोजनाचे निम्न खिंड जो असा फायनल ग्रँड फिनाले जी गुमटेश्वर मडगाव वर्सेस यंग मराठाची मध्ये चालू असा आमच्या ग्राउंडार पाविल्ले आसात आयचे मुखेल सोयरे आणि आमचे आमदार काणकोणचे आमदार आणि गोंय राज्याचे सभापती बहुमानिस्त रमेशभाई तवडकर हांकां या माचे वेल्यान आमी या क्लबाच्या वतीन येवकार दितात त्याचबरोबर त्यांचे मध्ये जे आसात ते आमचे पाळोळे वार्डाचे नगरसेवक आणि काणकोण नगरपालिकेचे वाईस चेअरपर्सन पागी आमचे मध्ये आसात माचे वेल्यान तांकांय बी येवकार दिता ओवर टू कमेंटेटर बॉक्स थैंक यू सर शशिकांत सर धन्यवाद अक्षय जोगले एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर 22 टोटल स्कोर लॉस ऑफ 2 विकेट 22 रन 2 विकेट पर और इस बार मिस टाइम कर बैठे मौका बनेगा कैच का स्क्वायर लेग पर फील्डर और इसी के साथ तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 22 लॉस ऑफ 3 विकेट सफलता मिलती हुई अक्षय जोगले को या टुर्नामेंटाचे पहिले इनाम जे आसा ते 54545 जी ट्रॉफी जी आसा ती कैलासवासी गोविंद बी नाईक यांच्या स्मरणात दवरली आसा स्पॉन्सर्ड बाय बालाजी आणि संतोष नाईक या टुर्नामेंटाचे दुसरे इनाम जे आसा 30,045 रुपया स्पॉन्सर्ड बाय श्री ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय श्री प्रशांत शांबा भगत सेमी लुजर जी दोन आसात पहिलो सेमी लुजर जो आसा अकस्मात फातोडा आणि दुसरो सेमी लुजर जो आसा कृष्णा बॉयस कुमेगाळ ही दोन्ही ट्रॉफी जो आसा स्पॉन्सर्ड बाय सपना संजय दोरी मॅन ऑफ द सिरीज गियर सायकल जी माझी लागी आसा ती गियर सायकल स्पॉन्सर्ड बाय विवेक नाईक गांवकर आणि विनय तुपकी आणि त्याची बरोबर जी ट्रॉफी जी होतली राहुल नाईक एक सुंदर मॅच बिटवीन गुमटेश्वर मडगाव ज्या गुमटेश्वर मडगावान जगदम चषक 2022 या सर्तीक पहिले फायनलीक वचपाचो मान जो आसा तो गुमटेश्वर मडगावाक मेळ्ळो गुमटेश्वर मडगावचो कॅप्टन वन द टॉस आणि इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट 2 ओव्हरीची मॅच जी आसा जवळजवळ काबार जाल्ली आसा आणि 2 विकेटी म्हाका दिसता गेल्ले आसात यंग मराठा दळेचे आणि या सुंदरशा मॅचीचे विवरण दिवपाक खातीर हांव मागता की अशोक नायकाचे लागीं थैंक यू शशिकांत सर 22 लॉस ऑफ 3 विकेट न्यू बैटर मैदान पर हांव मागता शिवार देसाय यांचे लागीं की तेणी येवन हांगा बसका घेवची हांगा स्ट्राईकला फलंदाजी करतोय तो अक्षय आणि नॉन स्ट्रायकरला उदय ओ आडव्या बॅटने एक शॉर्ट आर्म पुलचा फटका मिड विकेटला चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनला सीमा पार चौकारासाठी 4 धावांसाठी तसं पाहायला गेलं तर अशोक नाईक सर जी अखिलची खेळी जी होती सेमीफायनलमध्ये ती निर्णायक खेळी होती परत एक अखिल मैदानावर आहे आणि मॅच मोठी आहे 8 ओव्हरची मॅच आहे आणि या 8 ओव्हरची मॅच म्हणजे जवळजवळ 100 रन जे आहेत ते क्लिअर करायलाच पाहिजे एक मोठी खेळी अभयकडनं आणि उदयकडनं अपेक्षित आहे आणि जगदम चषक जर उचलायचा असेल तर मोठी खेळीची गरज जी आहे ती यंग मराठाला अपेक्षित आहे बरोबर बरोबर सर सेमीफायनल मध्ये 10 चेंडू 40 धावा जो अशक्यप्राय सामना होता 12 चेंडूत 42 धावा अगदी तोंडातील घास पळवला प्रतिस्पर्धी संघाकडून आणि तीच खेळी करावी लागेल या मॅच मध्ये सामना 8 षटकांचा फायनल मॅच
आणि अंतिम सामन्यात थोडासा अतिरिक्त जो दबाव असतो तो मैदानात दोन्ही संघावर गोलंदाजीत बदल होतोय. वरद दाभोलकर सज्ज होतोय. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के बाद 26 टोटल स्कोर. तशी पळोवपाक गेल्यार 13 रनाच्या एवरेजीन ही मॅच वता. पूण जे इम्पॉर्टंट विकेट वैष्णव पेडणेकर ज्यांनी 50 रन मारिले तो वैष्णव पेडणेकर बॅक टू द पेविलियन. अभय पागी बॅक टू द पेविलियन. चंदन दुरी बॅक टू द पेविलियन. अजूनही अक्षय फाटल्यान आसा. अक्षय आसा. अखिल ग्रावंडार आसा. उदय आसा. बंटी फाटल्यान आसा. नीरज शेट्टी आसा. अशी बरी टीम जी बॅलन्स टीम जी आसा ती यंग मराठान ग्रावंडार देंवयल्ली आसा सर. बरोबर बरोबर. शेवटपर्यंत 8व्या 9व्या पर्यंत फलंदाजी. सुरेख गोलंदाजी. प्रतिस्पर्धी संघ गुमटेश्वर क्रिकेट संघ नाणेफेक जिंकलाय. नरेश असुरुंडेकर अगदी या वयात सुद्धा एक अप्रतिम झेल टिपलाय. आणि मैदानात मी म्हणेन की जर युवा खेळाडू असतील तर त्यांनी नक्की बघावं की क्षेत्ररक्षण आजही या वयात नरेश असुरुंडेकर मैदानात किती अगदी चपळाईनं मैदानात त्याने झेल टिपला. ओव्हरपिच चेंडू फटका फसलाय. बघूया या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. ग्राउंड फिल्डिंग अतिशय सुंदर गुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाकडून बघायला मिळते. चौथा हादरा बसतोय तो यंग मराठा क्रिकेट संघाला. एक नाजूक सुरुवात. 26 लॉस ऑफ 4 विकेट. सर तसं पाहायला गेलं तर 8 ओव्हरीची मॅच आणि 8 ओव्हरीची मॅच म्हणजे बॅटिंग हरागिरी चालू आहे. ही टीम जी मैदान जे आहे ते सकाळी जेव्हा दमट हवामान होतं तेव्हा पिच जी होती ती बॉलिंगला साथ देत होती. नंतरच्या सत्रामध्ये दोन्ही सेमीफायनल जे झाल्या त्या फिल्डिंगला त्यांनी बॅट्समनला साथ दिली. परत एक सुंदरसं क्षेत्ररक्षण गुमटेश्वर मडगावकडनं आम्हाला पाहायला मिळतं. अजून बॅटिंग लाईनअपमध्ये यंग मराठानं जरा चेंजेस केले. बंटीला त्यांनी प्रमोट केलेलं. अजूनही त्यांनी आपला भट जो आहे स्लोक ओव्हर जे बाकीच्या 5 ओव्हर नंतर आहेत त्यासाठी भट आणि बाकीचे जे प्लेयर्स आहेत त्यांना खाली ठेवून बंटीला प्रमोट केलं. बघूया बंटी सक्सेसफुल होतो काय ते. आमचे मध्ये संजू आसा. हांव संजू नायका लागीं मागता की ताणें बी माचयेर येवन बसका घेवची. आयोजन समितीच्या वतीन तुमकां कळयता की संजू नायकान माचयेर येवन बसका घेवची. सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. वरद दाभोलकर थोडासा स्वैर चेंडू ऑफस्टंपला भरकटतोय. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. बऱ्याच वेळानंतर एकेरी धावफलकात भर घालते यंग मराठा क्रिकेट संघ. थोडासा पुढे सरकतोय. सामने 5 षटकांचे, त्यानंतर 6 षटकांचे आणि अंतिम सामना 8 षटकांचा मैदानात. हवेत फटका. बिलकुल ताकद नव्हती या फटक्यामागे. हलक्याच सारख्याने चेंडूला टॅप केलं होतं. कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूवर आणि एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेरी धावेबरोबर धावफलक 29 लॉस ऑफ 4 विकेट. हा ही येदी व्हडली स्पर्धा जी आसा ती जी ऑर्गनायज करप म्हळ्यार मोठी ताकद लागता. अभिजित देसाय, अजिंक्य तुपकी, राहुल नाईक, कौशल्य पाटील, अखिल तुपकी, अनुप देसाय आणि प्रताप नायक यांचे तर खास करून उल्लेख करपाक जाय. जे आर्थीक पाठबळ आसा ते अनुप देसाय आणि प्रताप नायकान चड पळयले. आणि यांचे बरोबर तांकां तेंको दिवपी वेदांत देसाय, ऋषभ भंडारी, बालाजी नायक, मंजुनाथ हडपकर, कॅन फर्नांडीस, गणेश आणि परेश या सगळ्यांच्या फुडारपणाखाल हो मोठो टुर्नामेंटाचो अंतिम सामनो हांगा खेळिल्लो वता. खरंच त्यांचे अभिनंदन करपाक जाय. बरोबर सर, धन्यवाद सर. पुन्हा एकदा एक मोठा फटका. लॉंग ऑन बाउंड्रीला डीपला नरेश असोंडेकर चेंडूची परती करतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. डावकुरा फलंदाज स्ट्राईकवरनं या ठिकाणी नॉन स्ट्रायकर यांना पोहोचतोय एकेरी धाव आणि या एकेरी धावेबरोबर धावफलक मात्र पुढे सरकतोय. एक सुंदरशी टीम ज्याच्याकडे तुम्ही म्हटलेला की स्वतःची गाडी आहे अशी गुमटेश्वर मडगावची टीम स्वतःची गाडी घेऊन ते ग्राउंडवर येतात. एवढी मोठी टीम आणि गोव्यामध्ये त्यांना स्थान आहे. अक्षय जोगळेकर या टीमचं लीड करतो. नरेश असोल्डेकर, संकेत मोरजकर, वरद दाभोळकर, अँजेलो फर्नांडीस अशी एक परस एक मातब्बर खेळाडू या गुमटेश्वर टीममध्ये आहे सर. बरोबर बरोबर. आणि त्याचबरोबर अगदी डिसिप्लिन टीम आहे. बऱ्याचदा मी बऱ्याच ठिकाणी स्पर्धात बघतोय की अगदी वेळेवर हा संघ पोहोचतो गुमटेश्वर क्रिकेट संघ आणि त्याबद्दल खरोखर त्यांचं कौतुक करावं लागेल. सुरेख चेंडू, चांगला चेंडू. अपील होतंय. पंचांकडे दाद मागितली जाते. या ठिकाणी एक जोरदार अपील होतं या ठिकाणी पंचांकडे. दोन्ही पंच अनुभवी पंच या ठिकाणी मैदानात दिसत आहेत आणि धावफलक मात्र स्थिरावलाय, थांबलाय. ही जी पीच जी आसा एक मैदान जे आसा तयार जालें आणि मैदान तयार जालें. म्हाका दिसता मैदान जे आसा तें फुटबॉला खातीर वावरपाचें आशिल्लें.
पूण क्रिकेट हो जो असो आसा की फुटबॉलाच्या क्रिकेट काणकोणा फुडें आसा देखून ही पीच करपा खातीर मोठो जो वांटो आसा तो केकेचो आसा. केकेन खुबशे त्रास ही पीच करपा खातीर घेतली. के कौशल पाटील अजिंक्य केकेचें खरेंच अभिनंदन करपा जाय. के जितली जरी गरमी वाडत वता तितली ग्रावंडार रावन के तूं वावर करता. अजिंक्य कौशल्य अखिल अभिजीत ह्या सगळ्यांचो खरोच तांकां त्यांचे अभिनंदन करपाक जाय. एक सुंदरशी पीच तेणी हांगा घडयली आनी एक मोठो टुर्नामेंट हांगा सक्सेसफूल करपाक गेल्लो. आनंद कदम, दामोदर नायक हे अंपायरिंगाची बाजू सांबाळटात. बॅटिंग जो पॉवर प्ले आसा, चॉयस पॉवर प्ले जो आसा तो बॅटिंग पॉवर प्ले हांगा घेतलो वता. आनी त्याच बरोबर जे समालोचन जे मायकाचेर आमी युट्यूबांतल्यान दितात ते आमचे मित्र जे महाराष्ट्राक खास करून गोंयाकच त्यांचो वावर चड आसा ते अशे म्हाजे मित्र अशोक नायक. आनी जो काणकोणचो एक बरो खडेगार असो जो कॉमेंटेटर वैभव नमशीकर आनी स्वता हांव आमी जे समालोचन जे आसा ते आमी फुडें व्हरतात. नरेश असोळणेकर जेका तुमी पळयतात की खूब वर्सां नरेश असोळणेकर ग्रावंडार आसा आनी एक स्पोर्ट्समन स्पिरीट जी आसा ती गुमटेश्वर मडगांव ह्या टिमी कडेन आसा. आनी आजूय ग्रावंडार आमकां ह्या गुमटेश्वर मडगांवची स्पोर्ट्समन स्पिरीट दिसून आयली. देखून खरेंच ह्या गुमटेश्वर मडगांवच्या टिमीचेंय बी अभिनंदन करपाक जाय सर. बरोबर सर. 3 षटकं समाप्त होत आहेत आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 29 लॉस ऑफ 4 विकेट. 3 ओव्हर की समाप्ति के बाद गोलंदाजीत बदल होतोय. सामना 8 षटकांचा. नरेश असोर्डेकर मोठा फटका, ओव्हरपिच चेंडू आणि एक सुरेख टायमिंग, अचूक टायमिंग, बेमिसाल फटका. चेंडू जातोय षटकारासाठी, 6 धावांसाठी. बहुत देर के बाद एक बडा शॉट. पीच हिटर म्हण बंटीक जी आसा ती प्रमोट केल्ली आसा. बंटीन पहिल्याच बॉलाक 6 मान दाखोवन दिला की आपूण पीच हिटर म्हण जे बंटीक फुडें धाडला तेजे पहिल्या बॉलाचेर तेणी उत्तर दिल्लें आसा. काणकोण बीजेपी मंडळाचे मुखेली जे विशाल नाईक, विशाल देसाय आमचे मदीं पावतात. हांव ह्या आयोजन समितीच्या वतीन आणि तमाम तुम्ही जमिल्ल्या सगळ्यांच्या वतीन भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ अध्यक्ष विशाल देसाई यांना येवकारता. सॉरी सिद्धार्थ, सिद्धार्थ देसाई आमच्या मध्ये पावतात. घडयेक विशालान सिद्धार्था धाडू शकता. विशाल तुका येवकार. सिद्धार्थ सर मनपूर्वक स्वागत कॉमेंट्री बॉक्स मधून. फुलटॉस चेंडू, स्वीपचा फटका. नरेश असोर्डेकर महागडा ठरतोय. लागोपाठ 2 चेंडूवर 2 मोठे फटके निघतायत आणि धावफलक पुढे सरकतोय. 39 लॉस ऑफ 4 विकेट. 40 रन 4 विकेट पर. बाबू चव्हाणांची एक गुगली उडयला ती गुगली म्हाका दिसता सक्सेसफुल जावपा येता. बाबू चव्हाणान प्रमोट केलो जर्सी नंबर 7 बंटीक. डावकुरा फलंदाज बंटी आल्या आल्या 2 मोठे फटके टोलवतोय. नरेश असोर्डेकर राईट आर्म राऊंड विकेट. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. यावेळी मात्र बंटीचा मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न बहुधा. वैभव थोडासा आवाज नक्की येतोय कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने, परंतु यष्टीरक्षकाच्या हातातून चेंडू निसटतोय आणि नरेश असोर्डेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. षटक क्रमांक 4. सामना 8 षटकांचा. शॉर्ट ऑन पुलचा फटका, लॉंग ऑनला चेंडू, डीप लॉंग ऑनला. गुरुसांच्या डोक्यावरनं बाउंड्री लाईन क्रॉस करतोय चेंडू. षटकार 6 धावांसाठी. या टुर्नामेंटाक बेस्ट बॉलर इन टुर्नामेंट जे स्मार्ट वॉच स्पॉन्सर्ड बाय परेश राणे. बेस्ट बॉलर आणि बेस्ट बॅट्समॅन इन टुर्नामेंट हांकां दोगांकय स्मार्ट वॉच मेळटले ते स्पॉन्सर्ड बाय परेश राणे. आणि ट्रॉफी ज्यो मेळटल्यो त्यो दोनूय ट्रॉफी ज्यो आसात ते राहुल नायक हाणें स्पॉन्सर्ड केल्ले आसात. बेस्ट कॅच इन टुर्नामेंट जी आयर्न इस्त्री जी आसा ती पुरस्कृत केला अजिंक्य तुपकी. आणि मॅन ऑफ द मॅच इन फायनल हे स्पोर्ट्स किट जो आसा मिनी स्पोर्ट्स किट स्पॉन्सर्ड बाय कौशल्य पाटील यांचे आम्ही उपकारी आसात. स्ट्राईकला पुन्हा एकदा डावकुरा फलंदाज बंटी. आक्रमक फटकेबाजी मैदानात. त्याला लावून दे कार्पेट. एक फटका बघू एक्स्ट्रा कव्हरला. क्षेत्ररक्षक एकेरी धाव. पुन्हा एकदा 2 धावा दोन्ही फलंदाजे पूर्ण करतात. 2 धावा 2 धावांच्या मदतीनं धावफलक मात्र पोहोचतोय तो 47 लॉस ऑफ 4 विकेट. 47 धावा 4 गडी बाद. नरेश असोर्डेकर पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. आम्ही ज्यांचे उपकारी आसात ते असे आसात. म्युझिक अँड साऊंड सिस्टम स्पॉन्सर्ड बाय नटराज नाईक गांवकर.
लाईव्ह टेलिकास्ट स्पॉन्सर्ड बाय सरपंच दिल्लन नाईक. टेनिस बॉल स्पॉन्सर्ड बाय मंजुनाथ हडपडकर, दीपक देविदास आणि बालेश देसाई. ओव्हर टू कॉमेंटेटर बॉक्स. सुरेख फटका ऑन साइडला, शॉर्ट मिड विकेटला, डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येतोय. पुन्हा एकदा एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी 2 धावा, हे षटक थोडंसं महाग ठरते. ते नरेश असोंडेकरचं धावफलक पुढे सरकतोय. 48 धावा, 4 गडी बाद आणि सांगता होते ती बहुधा चौथ्या षटकाची. जर्सी स्पॉन्सर्ड बाय सृष्टी बार अँड रेस्टॉरंट, प्रोपरायटर सूरज देसाई. आणि जे उदक जे आसा मिनरल वॉटर जे आसा आमी सगळे टिमीक फ्री उदक दिलें. सगळे लोकांक जरी कोणाक जाय जाल्यार सुद्दां उदक दिलें. आणि हे सगळे उदक जे आसा ते स्पॉन्सर्ड करपी शिवा देशमुख आणि सूरज स्वीट मार्ट यांचे आमी चडांत चड उपकारी आसात. जवळ हाफ कोटा जो आसा 4 ओव्हरीचो हाफ कोटा जो आसा तो क्लियर जाल्लो आसा. मॅच जी आसा ती 40 मिनटां भितर सोंपोवपाची आसा. फायनल मॅच जी चालू आसा, जे मानेस जे मागीर ग्रावंडार पावला तेंचे लागीं तांकां कळोवणे खातीर सांगता की गोंयच्या नामनेची जी टीम जी आसा, काही टीम जी आसा तेतूंतली एक नामनेची टीम म्हळ्यार गुमटेश्वर मडगांव. त्याच बरोबर काणकोणाक ज्यो काही टिमी खेळटात त्या टिमींतली बी एक मोठी टीम म्हळ्यार ती यंग मराठा. जो यंग मराठा 5, 6 आणि 7 तारखेक यांचो एक मोठो टुर्नामेंट मराठा चषक टुर्नामेंट जावपाचो आसा तो नगरसे ग्रावंडार. अशे तरेन काणकोणच्या इतिहासांतली एक मोठी टीम यंग मराठा. 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ. 48 रन 4 विकेट पर. गेंदबाजी में परिवर्तन. अक्षय जोगड़े एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए और स्ट्राइकर पर बैटर है बंटी. अच्छी गेंद इस बार सम्मानजनक खेला अपने पॉलो थ्रू में. सिलीमिडॉन पर आते गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त. संजू नाईक आमचे मध्ये पावता. हांव मागता की ताणें माचयेर बसका घेवची. फाइनल का मुकाबला, अंतिम मुकाबला. मंच पर सभी मान्यवरों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत. आड़े बल्ले से खेला इस बार ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवाई फायर. 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए यंग मराठा क्रिकेट टीम के. त्याचबरोबर या टुर्नामेंटाक जेणी वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीन जो हातभार लाला, आर्थिक हातभार जो आसा तो असो आसा. जेडपी मेंबर शाणू वेळीप, काउन्सिलर श्रीमान रमाकांत नाईक गांवकर, बीजेपी मंडळाचे सेक्रेटरी दिवाकर पागी, गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे उपाध्यक्ष शांबा देसाई, त्याचबरोबर संजय तुपकी, अंबेश देशमुख, लिया मोंतेरो, सुनील गोसावी, मंजेश वरक, शाणू वेळीप, ओम हरिओम पेंट्स, रामदेव हार्डवेअर, श्री अजित पै, जय भवानी स्वीट मार्ट, चंदन कोळंबकर, गौरेश गांवकर, विजय दिवकर, स्वप्नील वेळीप, नवलकांत, महामाया फूड प्रोडक्ट्स, क्लासिक्स, देवल कलेक्शन, दुर्गा बेकरी, राजेश नाईक, भवानी इलेक्ट्रिकल्स, बाबू गौड़ा. 54 लॉस ऑफ 4 विकेट. 54 रन 4 विकेट पर खेल जारी 5वें ओवर का. अक्षय जोगड़े बॉलिंग मार्ग पर. ऑप्टम से बाहर इस बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर का. एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में. फाइनल का मुकाबला टॉस जीता गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम ने और टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग करती हुई और बल्लेबाजी को मौका दिया यंग मराठा क्रिकेट टीम को. क्रॉस खेला इस बार, अक्रॉस दी लाइन खेलना चाहते थे, बोल्ड हुए उस गेंद पर, सफलता मिलती हुई और 5वां विकेट वापस निकलता हुआ टीम का. अमर नाईक गांवकर यांचे आमी उपकारी आसा. जो लाईव्ह स्कोर जो आसा तो तुमकां जो दिसता तो सगळो स्पॉन्सर जो केल्लो आसा, स्पेशल जो स्कोरर जो पळयता तो अमर नाईक गांवकरान स्पॉन्सर केल्ले आसा. अमर नाईक गांवकरांनी आमी उपकारी आसात. गोंय राज्याचे सभापती भौमानेश रमेश भाई तवडकर जे आसात ते माचयेर आसात. पयरूच हांगा मॅच जाली, हार्ड एंड फायटर तारीर हांगा मॅच जाली आनी मुखेल सोयरे म्हण रमेश सर आशिल्ले. एक सुंदरशें विधान जे आसा ते रमेश सरान त्या माचये वयल्यान केलें की ग्रावंड जे आसात ते काणकोणाक जे ग्रावंड आसात ते कमी आसात आनी ग्रावंड जर नवो करतलो जाल्यार उत्स्फूर्त जर जाग जो आसा तो जाग जर डॉनेट करत जाल्यार आपूण ते ग्रावंड जे आसा ते आपल्या 5 वर्साच्या कारकिर्दीक करून दिता म्हण. खरंच एक मोठो विचार जो आसा तो रमेश सरान त्या दिस मांडिल्लो आसा. आमी क्रिकेटर ह्या नात्यान सगळे लोकांक अपील करतात तो विचार जो आसा तो तुमी उचोवन धरचो आनी काणकोणचें क्रिकेट जर फुडें वतलें आनी ग्रावंड जर बरें जातलें जाल्यार आमी हांगा तयार जावपा जाय. आमी ग्रावंड जे आसा, जमीन जी आसा ती स्पॉन्सर्ड करपा जाय, आमी डॉनेट करपा जाय. एक्वायर करून जमीन जर करत न्ही जाल्यार ताका डिले जाता, लेट जाता अशें तांचें मत आसा आनी एक मोठें मत तेणी मानिल्लें आसा. हांव लोकांक अपील करतां, जे खेळगडे आसात तेंचे जे पालक आसात तांकां अपील करतां की तेणें हो मुद्दो जो आसा तो उचोवन धरचो.
थैंक यू सर। नए बल्लेबाज मैदान पर नीरज। सफलता मिली अक्षय जोगले को, जो आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। बंटी आउट होकर वापस, टीम को लगा 5वां धक्का। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे इस बार। अच्छी गेंदबाजी, बोल्ड हुए और एक सफलता वापस निकलती हुई मैदान पर, जो कि अक्षय जोगले। बहुत ही शानदार कमबैक हो रहा है। बंटी एक जो कि बीच में आकर आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनका विकेट जाने के बाद नए बल्लेबाज वापस और स्कोर रुका हुआ 55 रन 6 विकेट पर। नए बल्लेबाज मैदान पर और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते वैभव जामसिकर के साथ। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद अशोक सर। क्या बढ़िया मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ जगदम चषक 2022 का ये मुकाबला यूथ ऑफ सिस्टर की ओर से टूर्नामेंट यहाँ पे और अंतिम दिन और अंतिम मैच यहाँ पे चलता हुआ, ग्रैंड फिनाले का मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ। कुछ तक 8 ओवर का ये मैच 5वीं ओवर प्रगति पर चलती हुई 4 गेंदें हो चुके, 2 झटके यहाँ पे लग चुके हैं और हैट्रिक गेंद, अच्छी गेंदबाजी करते हुए जो कि खुद कप्तान गुप्तेश्वर क्लब के। हैट्रिक गेंद, नए बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए अक्षय, जो कि सेमीफाइनल में क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी। 10 गेंदों में 40 रनों की पारी, मैच विनिंग पारी खेली थी। इस बीच बल्लेबाजी करने के लिए काफी देर बाद यहाँ पे भेजा जरूर गए। 55 रन अब तक बन गए 5वीं प्रगति पर चलते हुए। हैट्रिक गेंद, इस बीच बढ़िया गेंद सम्मान देते हुए उस गेंद को और मिड विकेट की दिशा में खेला है उस गेंद को। तब तक सिंगल से यहाँ पे संतुष्ट और सिंगल के सारे स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 56 रन यहाँ पे बन गए। बढ़िया मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ, जो कि चलता हुआ गुमटेश्वर और यंग मराठा के बीच में। टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय यहाँ पे कुछ हद तक सफल भी रहते हुए रोक लगाने की कोशिश, 6 झटके लग चुके हैं। कुछ हद तक अशोक सर मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी जल्दबाजी यहाँ पे होती हुई बल्लेबाजी में। इस मैच बढ़िया गेंद, सही संपर्क, आता मात्र मोटो चोंडू मोटो फटको सारासाठी। क्या बढ़िया स्ट्रोक यहाँ से निकलता हुआ। आणि कृष्णा बॉयज कुमेगाळ दोन्ही बोथ टीम कॅप्टन हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की ताणें पेवलियनाक कॉन्टॅक्ट करचें। दोन्ही सेमी लुजराक इनामां जे आसा ती आमी आतां मध्यंतराक दितले। सेमी लुजर 1 अकस्मात फातोडा आणि सेमी लुजर 2 कृष्णा बॉयज कुमेगाळ। हांव मागता की दोन्ही कॅप्टनाक तेणी बेगीन जाता तितले बेगीन हांगा रिपोर्ट करचो। गोंय राज्याचे सभापती जेंकां एक इम्पॉर्टंट मिटींग आसा देखून ते हाफ टायमाचेर हांगच्यान वतले। हांव दोन्ही टिमीच्या कॅप्टनाक रिक्वेस्ट करता की ताणें मातशें बेगीन हांगा पेवलियनाक कॉन्टॅक्ट करचें। अकस्मात फातोडा आणि कृष्णा बॉयज कुमेगाळ। गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री काणकोणाक येवपाचे आसात। म्हाका दिसता येत्या विकाक 1 तारखेक येवपाचे आसात। आनीक एक मोठो जो एक आमचो प्रायम मिनिस्टराचो एक मोठो संकल्प जो आसा, 5 ते गायतोंडे मैदानाचेर येवपाचे आसात। सगळ्यांची उपस्थिती थंय गरजेची आसा। ओवर टू कमेंटेटर बॉक्स। धन्यवाद सर। 6ठी ओवर यहाँ पे प्रगति पर चलती हुई पहली गेंद के साथ वरद, बढ़िया गेंद कट करने की कोशिश, फील्डर वहां पे तैनात, अच्छी गेंद और डॉट गेंद यहाँ पे। डॉट गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हुए वरद, 62 रन बन गए, 6 झटके लग चुके हैं। इसके बाद और 3 ओवर यहाँ पे शेष रहेंगे। 8 ओवर का खेल, 3 ओवर पावर प्ले ग्रुप में यहाँ पे डाली गई थी और कुछ हद तक 62 रन यहाँ पे बनाए गए। ये अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद टिप्पा के अंदर आती हुई गेंद, जोरदार अपील यहाँ पे होती हुई, अपील यहाँ पे जोरदार होती हुई, कोई इशारा नहीं अंपायर्स का। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे मैदान पर पैदा होते हुए सभी फाइनल यहाँ पे चलता हुआ गुमटेश्वर और यंग मराठा के बीच में, दोनों ही अंपायर्स के बीच में यहाँ पे बातचीत चलते हुए। नॉट आउट का इशारा यहाँ पे, रुकआउट के साथ फिर एक बार मैच यहाँ पे शुरू होता हुआ।
अक्षय भंडारी स्ट्राइक पर और उसका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक पर जो है अखिल देसाई। फिर एक बार वरद अगली गेंद लेके, इस बार शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, खराब गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद थे, हालांकि रोकने की कोशिश वहां पे जरूर की गई थी, हाथ को लगकर गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाती हुई नो बॉल का इशारा। और नो बॉल का इशारा। गांव पर नमक छिड़कने वाली बात यहां पे होती हुई फ्री हिट का मौका यहां पे पनपता हुआ, इस छक्के के सारे स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ। 69 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। छठी ओवर यहां पे प्रगति पर चलती हुई 2 गेंदें हो चुके हैं, पे पनपता हुआ जो बल्लेबाज सेमीफाइनल में 10 गेंदों में 40 रनों की क्या मैच विनिंग पारी खेली थी, एक ओवर में 4 छक्के लगाए थे, वो बल्लेबाज यहां पे बल्लेबाजी करते हुए। फ्री हिट गेंद, वरद अगली गेंद लेके, फ्री हिट गेंद लेके, इस बार शॉट खेल दिया, फील्डर वहां पे मौजूद, रोकने की कोशिश, बढ़िया फील्डिंग वहां पे जरूर करते हुए, हालांकि बाहर से दर्शक वहां पे इशारा करते हुए और अंपायर का इशारा हम तक अभी तक नहीं पहुंचा है। दिनेश थे फील्डर, बढ़िया कोशिश वहां पे किया रोकने के, क्या बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, ग्रैंड फिनाले चलता हुआ, जगदम चषक का 70 रन बन गए। रिव्यू थर्ड अंपायर की ओर यहाँ पे रोक कर दिए। आमचे मध्ये जे श्री कृष्णा बस कुमेगाळे जे कॅप्टन हांगा पावतालो मागता की ताणें ह्या सायडीच्यानचे पेविलियनाच्या वो जो आसा तो सेमी लुजर पंगड आसा। हॅलो, जगदंब क्लबाच्या वतीन आणि तमाम काणकोणकाराच्या वतीन आमी डॉक्टर प्रमोद सावंत जे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री जे आसात तांकां परबी दिवया। आज त्यांचो वाडदीस आसा, ह्या वाडदिसाक ह्या युट्यूबा वयल्यान जगदंब यूथ ऑफ श्रीस्थळ यांचे जगदंब जे आसात त्यांचे वतीन, ग्रावंडा वयल्या सगळ्यांच्या वतीन आणि तमाम काणकोणकाराच्या वतीन आमी आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री ज्यांचो आज वाडदीस आसा तांकां परबी दिवया डॉक्टर प्रमोद सावंतजीक। धन्यवाद डीजे, क्या बढ़िया फील्डिंग का मुआयना वहां पे, दिनेश थे फील्डर, लगभग 5 रन यहाँ पे रोके गए। फाइनल का मुकाबला, ये 5 रन काफी मायने रखते हैं इस मैच में। क्या बढ़िया मैच, दर्शक हम तक जुड़ते हुए, पानी के बिना रह नहीं सकते, हवा के बिना जी सकते, और ऐसा ही कुछ हाल है क्रिकेट का यारो कि दर्शकों के बिना क्रिकेट का मजा ले नहीं सकते। फिर एक बार आप सभी का स्वागत, सभी दर्शकों का। ग्रैंड फिनाले जगदम चषक का 2022 का ये मुकाबला चलता हुआ अंतिम दिन और अंतिम मैच यहाँ पे चलता हुआ। वरद फिर एक बार अगली गेंद लेके स्ट्राइक पर है अखिल देसाई, इस बार सिर्फ खेलने की कोशिश, कुछ तक बढ़िया गेंद यहाँ पे निकलते हुए सटीक यॉर्कर लोकल में गेंद यहाँ पे डाली गई थी, जहां तक रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश वहां पे कर रहे और धीमी गति की गेंद यहाँ पे करते हुए अच्छी गेंद यहाँ पे डॉट के रूप में निकलती हुई गेंद। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें शेष इस ओवर की। 70 रन अब तक बन चुके, कम से कम और 30 रन यहाँ पे जुड़ने चाहिए, 100 यहाँ पे पार होने चाहिए इस ग्रैंड फिनाले में। 8 ओवर का खेल, 3 ओवर पावने के रूप में यहाँ पे डाले जाएंगे। फिर एक बार अगली गेंद लेके वरद, इस बार संपर्क सही हुआ है, पॉइंट की दिशा से ऊपर से गेंद निकलती हुई, फील्डर वहां पे तैनात, इस बीच सिंगल यहाँ पे प्राप्त होती हुई, सिंगल से संतोष स्ट्राइक अब अक्षय भट्ट के पास और इस सिंगल के सारे स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 71 रन। सेवेंटी वन रन बन गए, 1 लेफ्ट सर। क्या बढ़िया मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ, जो कि चलता हुआ गुमटेश्वर और यंग मराठा के बीच में ग्रैंड फिनाले।
हॅलो. गोंय राज्याचे पंचायतीचे सरपंच आसात दिल्लन नाईक. हांव अखिला लागीं मागता की सरपंचाक फुलांनी येवकारचें. अखिल. आमचे मदीं आसात बीजेपी मंडळाचे सेक्रेटरी दिवाकर पागी. हांव अनुपा लागीं मागता की दिवाकर पागीक फुलांनी येवकारचें. आमचे मदीं आसात काणकोण नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण पागी. हांव कौशल्या लागीं मागता की तांकां फुलांनी येवकारचें. कौशल. आयोजन समितीच्या वांगडा लागीं मागता माचेर जे बशिल्ले सगळे मानेस्त जे आसात तांकां सगळ्यांनी एक एक गुलाब दिवन तांकां येवकार दिवचो सगळ्या मानेस्तांक. आमचे मदीं आसा विनय तुपके आसा, संजय नायक आसा. हांकां सगळ्यांक एक एक फुलां दिवन येवकार दिवचो. इस बीच बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद तड़बेल की दिशा की ओर निकलते हुए तेज तरार गेंद चौका यहाँ पे मिलता हुआ. इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन. तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर. 6 ओवर का खेल समाप्त हो गया. 6 ओवर के समाप्ति के बाद 71 रन बन गए थे. इस बीच 7वें ओवर में पहली गेंद पे चौका यहाँ पे मिलता हुआ. क्या बढ़िया बल्लेबाजी होती हुए अंतिम 2 ओवर यहाँ पे चलती हुए डेथ ओवर्स, और जो कि बढ़िया यहाँ पे यंग मराठा के लिए अच्छी शुरुआत यहाँ पे होती हुए. अखिल देसाई फिर एक बार स्ट्राइक पर. मेंडिस आए गेंदबाजी करने के लिए. ये अगली गेंद लेके इस बार बढ़िया गेंद. ये बढ़िया गेंद पर काफी बाहर यहाँ पे बढ़िया गेंद डाली जरूर गई थी. अतिरिक्त गति प्रदान करने की कोशिश और कुछ तक ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकलती हुई है गेंद. वाइड घोषित करते हुए वाइड के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन यहाँ पे बन गए. 6 झटके लग चुके हैं 7वें ओवर प्रगति पर चलती हुई. इस बार बढ़िया गेंद. उतनी अच्छी शॉट लॉन्ग ऑफ का, माफ कीजिए लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी वहां पे मौजूद. सीधा फील्डर के हाथ में जाके रुकती हुई है गेंद. 7वां झटका यहाँ पे लगता हुआ और बड़ा झटका लगता हुआ अखिल देसाई के रूप में, जो बढ़िया बल्लेबाजी और रन स्कोर कर रहे थे. धन्यवाद डीजे. ओवर की पहली गेंद पर चौका लग जरूर गया था मेंडिस को. उसके बाद बढ़िया वापसी करते हुए दूसरी गेंद पर यहाँ पे सफलता मिलती हुई अखिल के रूप में. नूरू खास करके ओपनिंग तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं मैदान पर. इस बीच ये बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंद यहाँ पे. अच्छी कोशिश वहां पे की गई थी बल्लेबाज द्वारा. नूरू है बल्लेबाज, खास करके ओपनिंग करने के लिए उतरते हैं. इस बीच काफी देरी से इनको यहाँ पे भेजा गया है. जानते कि 8 ओवर का खेल है, बल्लेबाजी अंतिम ओवर तक आपको रखनी पड़ेगी. कुछ हद तक पहले 2-3 ओवर में काफी थोड़ी सी जल्दबाजी की थी बल्लेबाजी में. इस बीच कट करने की कोशिश, फील्डर वहां पे मौजूद. बढ़िया फील्डिंग वहां पे. मतीन खान थे फील्डर वहां पे. कोई रन लेने का मौका नहीं. स्कोर अभी भी रुका हुआ 76 रन. 7वीं ओवर प्रगति पर चलती हुई 7 झटके लगते हुए टॉस के गेंदबाजी करने का निर्णय और कुछ हद तक स्कोर यहाँ पे 76 रनों तक यहाँ पे पहुंचता हुआ. फिर एक बार मेंडिस. इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश. ये गेंद अच्छी है, बढ़िया गेंद यहाँ पे निकलती हुई. तेज दरार गेंद, अतिरिक्त गति तकरीबन 120 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी गई थी. ये गेंद टिपका के थोड़ी सी नीची रहती हुई आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश. अगर कवर्स की दिशा में खेलने की कोशिश करते तो शायद ये गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हो सकता था. अच्छी गेंद और अंतिम गेंद यहाँ पे लेके मेंडिस. बढ़िया वापसी करते हुए अपने गेंदबाजी में मेंडिस.
इस बार कवर्स की दिशा से खेलने की कोशिश, काफी अवसम से बाहर निकलती हुई गेंद, गति में परिवर्तन करते हुए धीमी गति की गेंद यहाँ पे करते हुए अवसम से काफी बाहर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का, काफी बढ़िया अंपायर का काम करते हुए इस पूरे श्रृंखला में दामोद नाइक और आनंद कदम ऐसे जो अंपायर यहाँ पे पूरे हमारा साथ देते हुए ये अगली गेंद। इस बार संपर्क करने की कोशिश, टिप्पा के पेड़ को टकराती हुई गेंद, कोई रन लेने का मौका नहीं बनता हुआ और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पे होती हुई 7 ओवर की समाप्ति पर 77 रन यहाँ पे बन गए और 7 झटके लग चुके। मिनटाचो ब्रेक जो आसा तो प्लेयरा खातीर आसतलो तेन्ना दोनी टिमीच्या कॅप्टनाक एक रिक्वेस्ट आहा की तेणी प्लेयर जे आसा ते मातशे घेवन हांगा पेवेलियना कडेन येवचे 10 मिनटां ही 8 ओवर जालें की गॅप आसतलो त्या 10 मिनटां भितर तुमची वळख जी आसा ती सभापती कडेन केली वतली हांगा फुडें स्टेजी फुडें आनी 10 मिनटांनी मॅच परत सुरू जातली। अंतिम ओवर शायद इस इनिंग की ग्रैंड फिनाले का मुकाबला चलता हुआ गोमटेश्वर और यंग मराठा के बीच में। एंजिलो अंतिम ओवर लेके इस बीच बाउंसर डालने की कोशिश यहाँ पे देखते हुए और अच्छी गेंद शायद यहाँ पे मानी जाएगी अंपायर की, बढ़िया गेंद यहाँ पे अतिरिक्त गति प्रदान करने की कोशिश यहाँ पे देखते हुए, यहाँ पे वाइड की मांग करते हुए फ्री बार ये अगली गेंद लेके थोड़ी सी रुकावट यहाँ पे, थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा होते हुए ग्रैंड फिनाले का मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ और टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय। कुछ हद तक पहली 3 ओवर में क्या बढ़िया गेंदबाजी की थी, लगातार विकेटें गिर चुकी थी और इस बीच अक्षय स्ट्राइक पर, एंजिलो अगली गेंद लेके इस बार गेंद फंस गया, कीपर वहां पे मौजूद, कैच लपक जरूर सकते थे, हल्की सी मिस फील्डिंग यहाँ पे होती हुए कैच ड्रॉप होती हुई गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के करीब वहां पे रोकी गई है और इस बीच दूर रन लेने का मौका यहां पे बनता हुआ इस 2 रन के सारे स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 79 रन बन गए। क्या बढ़िया आयोजन इस श्रृंखला का, जगदम्ब चषक 2022 का यह अंतिम मुकाबला चलता हुआ, ग्रैंड फिनाले चलता हुआ। स्कोरिंग का हमारे साथ यहाँ पे क्रिकेट हीरोज के माध्यम से लाइव का काम कर रहे हैं, क्लेस्टन वेगस स्कोरिंग का काम कर रहे हैं, अनूप और गोवा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप ये टूर्नामेंट लाइव यूट्यूब पर देख सकते हैं। क्या बढ़िया आयोजन, काबिल तारीफ 3 दिन से श्रृंखला चलती आ रही, अंतिम दिन इस श्रृंखला का, शाम का वक्त, चमकती धूप, लगभग हवा रुकी हुई और इस बीच ये ग्रैंड फिनाले चलता हुआ। एंजिलो फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए अगली गेंद लेके, कप्तान कुछ बातचीत करते हुए गेंदबाज के पास, अक्षय कप्तान बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, 23 नंबर की जर्सी पहने हुए। इस बीच 79 रन, कम से कम इस ओवर में और 2-3 फटके लगने चाहिए अशोक सर। 79 रन बन गए, लगभग 80 रन 100 के पार यहाँ पे जरूर होने चाहिए। इस बीच ये अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद टिपका के बाहर निकलती हुई है गेंद, धीमी गति की गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पे डॉट के रूप में मानी जाएगी और कुछ हद तक अंतिम 2 ओवर गुमटेश्वर के लिए अच्छे साबित होते हुए, काफी कम रन दिए अंतिम 2 ओवर में। फिर एक बार अंजिलो अगली गेंद लेके, अब तक बढ़िया गेंदबाजी करते हुए कुछ तक रोक लगाने की कोशिश यहाँ पे करते हुए अंजिलो। 79 पर स्कोर रुका हुआ, 7 झटके लग चुके, 3 गेंदे हो चुके, 3 गेंदे बची है। इस बीच सफल होकर खेलने की कोशिश, योमेश आई हिट क्लीन बोल्ड यहाँ पे होते हुए 8वां झटका यहाँ पे लगता हुआ यंग मराठा को। 79 पर स्कोर रुका हुआ, सफल होकर खेलने की कोशिश पिछले मैच का हीरो। इस बीच डगा
इस बीच बढ़िया गेंद यहाँ पे निकलते हुए अंतिम 2 गेंदें बचे थे, रनआउट का मौका यहाँ पे बनता हुआ और रनआउट यहाँ पे होते हुए आमकांय बी उमेद मेळटली की गोंय राज्याचे सीएम म्हाका दिसता पयलूच एक दौरो सभापती बरोबर त्यांचे बरोबर सभापतीचो काणकोणाक जाला आनीक 15 दिसां फाटल्यान रोखडोच जर दुसरो दौर जर काणकोणाक जर जाता खरेंच काणकोणकारांचो अभिमानाची गोष्ट आसा काणकोणकारांक आनी ह्या संदीचो पुरेपूर फायदो काणकोणकारांनी घेवपा जाय देखून हांव ह्या माचे वेल्यान अपील करतां की तुमी ह्या सत्काराक खूब मोठ्या संख्येन गायतोंडे मैदानाचेर उपस्थित रावचे विकास कसो आसता तो 5 वर्सांक आमी तुमकां दाखयतात अशें आमच्या सभापतीन पयर उलोवप केल्लें आसा त्या सभापतीच्या उलोवपाक जर तेंको दिवपाक जाय जाल्यार आमची उपस्थिती गरजेची आसा बाकीचे जे आमचे डॉनर जे आसात ते असे आसात जय गणेश चंदा देसाय अमर नाईक गांवकर राजेंद्र गोसावी सूरज नाईक गांवकर शिवा देशमुख उदेश गोसावी प्रदीप अल्युमिनियम नरेंद्र नाईक किशा कोळंबकर भास्कर महाले बिदेश वेळीप सचिन नाईक पवन तुपकी सुनील रुक्मा बार एंड रेस्टॉरंट विजय नाईक धनंजय देसाई LIC नील भंडारी चंद्रकांत देशमुख सलाम अविनाश भंडारी उर्वी हॉटेल भाटपाळ चंद्रकला देशमुख सलाम अविनाश भंडारी उर्वी हॉटेल भाटपाळ केन फर्नांडीस जोगी गुजराल आर्यस इंजिनियरिंग नाबिल ट्रॅव्हल्स मडगांव साईश भंडारी आणि काली प्रकाश यांचे आम्ही चढात चढ उपकारी आसात दोन्ही टीमीच्या कॅप्टनाक एक रिक्वेस्ट आसा की एक सुंदरशा स्पोर्ट्समन स्पिरिटीन ही फायनल मॅच जी आसा ती हांगा सोंपपाक जाय आमकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट अंपायर धन्यवाद डीजे 79 रनों पे स्कोर यहाँ पे रुका हुआ 9 धक्के लग चुके हैं शायद अंतिम विकेट ये अंतिम गेंद पे बची है इनिंग के कम से कम एक फटका इस गेंद पे लगना चाहिए क्या बढ़िया मैच यहाँ पे चलता हुआ ग्रैंड फिनाले जगदम चषक का अंतिम गेंद लेके एंजिलो इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश टिपका के भाग भी बाहर निकलती हुई है गेंद इस बार वाइड अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ इस वाइड के सारे 80 रन यहाँ पे पूरे होते हुए 80 रनों पे स्कोर पहुंचता हुआ अंतिम विकेट अंतिम गेंद ये अंतिम गेंद लेके एंजिलो फिर एक बार इस बार बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में डाली गई थी ये गेंद रन लेने का मौका यहाँ पे बनता हुआ और इस बीच दूसरे रन की मांग भी यहाँ पे होते हुए रन आउट का मौका यहाँ पे बनता हुआ और इस बार रन आउट यहाँ पे होते हुए अंतिम गेंद पे दूसरे रन की कोशिश में रन आउट यहाँ पे होते हुए मतलब 81 रन यहाँ पे बनाए गए हैं यंग मराठा ने 82 रनों का लक्ष्य गुमटेश्वर के सामने अगर ये मैच जीतना है तो ग्रैंड फिनाले का मुकाबला हॅलो हांव बाबू चव्हाण आनी तेजे सगळ्या वांगड्या लागीं मागता की तेणें मातशें आपले प्लेयरांक घेवन पॅवेलियना कडेन येवचें यंग मराठा बाबू चव्हाण कॅप्टन बाबू चव्हाण हांव मातसो रिक्वेस्ट करता की आपली टीम घेवन मातशी पॅवेलियना कडेन 10 मिनटाच्या मध्यंतरा नंतर मॅच स्टार्ट जातली हांव रिक्वेस्ट तुमकां की सगळे प्लेयरांक तेणी मातशें हांगा पॅवेलियना कडेन येवचें मागीर आनीक फंक्शन बिंक्शन तशें कांय ना डायरेक्ट प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातलें हांव मागता सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता एक 10 मिनटां खातीर तेणी फुडें येवचें आनी हे मध्यंतरांनी हेच तुमकां रेस्ट आसतलें
त्याचबरोबर हांव नरेश असोळडेकर जे एक स्पोर्ट्समन स्पिरिटीन जी टीम जी हांगा खेळटा नरेशाक हांवें रिक्वेस्ट करता की तूं ग्रावंडार वचचे पयलें मातशें हांगा येवचें आनी 10 मिनटांचे नंतर तुमी मागीर आमी तुमकां रेस्ट जो आसा तो 10 मिनटांचो हांव कॅप्टन आनी नरेशा लागीं मागता एक बरें तुमी अजून पर्यंत आमकां ग्रावंडार रिस्पॉन्स दिल्ले आसा हांव तुमचे लागीं मागता तुमी वचनासतना मातशें हांगा आमचे सभापती जे आसा ते वचपाचे आसा कॅप्टन हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां मातशें तुमी रावा हांगा बाबू चव्हाण हांव मागता की मातशें बेगीन टीम घेवन मातशें सांगा 10 मिनटांची मध्यंतरा शिवाय मॅच चालू जावपाना हांगाच मातशें तुमी 10 मिनटां खातीर येवपाचें तेंच तुमकां रेस्ट आसा हांव नरेशा लागीं मागता की तुमी मातशें रावचें तुमकां रिक्वेस्ट एक स्पोर्ट्समन स्पिरिटीन जी आसा ती मॅच जी आसा ती फुडें वता तशीच मॅच आमकां फुडें वचपाक अंपायरा लागीं मागता की तेणें मातशें पेवेलियना कडेन येवचें एक सुंदरसो योगायोग जो आसा तो काणकोणाक आयिल्लो आसा जे सरान सांगले त्या प्रमाणे आमच्या सभापतीन सांगले त्या प्रमाणे 2 नंबरचे स्थान जे आसा ते काणकोणकाराक मेळिल्लें आसा पयले सीएम आनी दुसरे सभापती आपलो सभापतीची कारकिर्द जी आसा 5 वर्सांची कारकिर्द कशी फुलोवपाची ती आपूण दाखयता आनी फुडली 5 वर्सांक मागीर सगळे म्हणटले की आपूण सभापती जाता म्हणटा अशें उलोवप तेणी परच्या समारंभांतल्यान केलें एक सुंदरसो प्रकट विचार जो आसा तेणी मांडिल्लो आसा देखून हो जगदंब चषक जो आसा हांगा सोंपतना आमचे वांगडी जे आसात हांव आनंदू देसाय हाचे लागीं मागता एक हो चान्स घेवन आमी आमच्या सभापतीचो एक ल्हानसो गौरव करया हांव मागता शाल श्रीफळ आनी फूल दिवन आमचे गोंय राज्याचे सभापती भौमानी रमेश बाब तवडकराचो सत्कार जो आसा तो हांगा जाता हांव मागता की तुमी प्लॅटफॉर्माचेर येवचे प्लॅटफॉर्माचेर हांगा ताळयो जावपा जाय गोंय राज्याचे सभापती भौमानी रमेश बाब तवडकराचो लागोफाट सत्कार जो आसा तो हांगा सर्व येयात एक सुंदरसो योगायोग आनंदू देसाय जो ह्या एक क्लबाच्या वांगडी आसा तेज्या वांगड्या लागीं मागता की ताणें गोंय राज्याच्या सभापतीचो भोवमान करचो सुंदरसो क्षण जो आसा काणकोणकारा खातीर हो एक मोठो क्षण आसा गोंय राज्याचो सभापतीचो सत्कार म्हळ्यार आमचो काणकोणकारांचो सत्कार हो जगदंब चषक ह्या चषकाच्या वतीन आनी ह्या यूथ ऑफ श्रीस्थळच्या वतीन हो जो गौरव जो आसा तो आमच्या सभापतीचो गौरव आसा आनंदू देसाय आनी बाकीचे सगळे जे आसात तेंच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीक आमचे गोंय राज्याचे सभापती जे आसात तेंचो भोवमान जो आसा हांगा जाता हांव सभापती लागीं मागता की तुमी प्लॅटफॉर्म सोडचो न्ही बाकीचे सगळे मानेस्ताकी लागीं मागता की तुमी वचून बसका घेवची दोन्ही टिमीचे कॅप्टन दोन्ही सेमी लुजर जे कॅप्टन जे आसा हांवें जे पयलीं अनावन्स केला अकस्मात जे आसा तेणी हांगा लागीं येवचें आनी त्याच बरोबर दुसरो जो पंगड जो आसा कृष्णा बॉयज कुमेगाळ दोन्ही टिमीच्या पंगडा लागीं हांव मागता की आमचे सर जे आसात हांवें उलयत 2-3 जे पॉयंट्स जे सरान जे क्लियर आमी ज्या ज्या फंक्शनां आसात थंय आसा ते हांव क्लियर केले आमचे पर्यंत जितली पावता तितले आमी तुमचे पर्यंत फुडें व्हरतात ह्या युट्यूबांतल्यान खरेंच आमचे सरकार जें आसा तें सरकार तुमच्या दारी काणकोणाक परत 2 फावट येता आनी सरान जो आसा तो सीएमाक परत हाडिल्लो आसा एक मोठो यत्न जो आसा काणकोण सुजलाम सफलाम करपाचो प्रयत्न जो आसा तो सरा कडेन जावपाक जाय तें जाता जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो तेंको जाय सगळ्या लागीं मागता की ताळयो जावपाक जाय आमच्या सभापती खातीर परत एक फावट एक मोठो यत्न करून जे 5 वर्सांचो तेजी फाटल्यान तेणी रावन ग्रासरूट लेवलाचेर रावन कशें काम करून सभापती जावपाक निवडून येता हें तेणी दाखोवन दिलें आसा सर तुमी ह्या वेळार उलोवप करचें जगदंब स्पोर्ट्स क्लबान आयोजीत केल्ल्या यूथ ऑफ श्रीस्थळ सगळे श्रीस्थळ भागांतल्या युथांनी एकठांय येवन जगदंब चषक हांगा संपन्न जाता अशा वेळाचेर ह्या पंचायतीचे सरपंच बाब दिल्लन नायक आसात तशेंच हांगा काणकोण नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष बाब बाक्कल पागी आसात आमच्या मंडळाचे सेक्रेटरी बाब दिवाकर पागी आसात तशेंच अन्य मान्यवर आसा आमचे बरेच जाण हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे खेळगडे भावानो भयणानो हांगा सगळे यंग ब्रिगेड पळोवन खूब बरें दिसता यंग डायनामीक जे फोर्स आसा न्ही तो खरें म्हळ्यार हांव अशें म्हणन की हेच तरूण जे आमचे गोंयचे आनी देशाचे आमचे गांवचे भविश्य म्हणल्यार हरकत ना म्हाका इतल्या खातीर आनंद जाता हांव फिजिकल एज्युकेशन टिचर तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जालो आज सुदैवान तुमच्या सगळ्यांच्या हातीन एक शिक्षक ते विधानसभेचो शिक्षक म्हणजे विधानसभेचो म्हणजे मुखेली म्हणजे हेडमास्टर म्हणटा पळय म्हणजे म्हज्या आयुश्यांत ज्या अनेक सुखद अनुभव जे आयले त्यामुळे हांव भाग्यवान समजता
आणि तातूंत तुमचे सारखे यंग ब्रिगेडी समोर उबी रावता आसतना किंवा उलयता आसतना खूब आनंद जाता. कारण जे खेळाचे जे यूथ जे आसा ते ग्रावंडार आसता पळय आसा न्ही, तेच खऱ्या अर्थान देशाचें भविश्य घडोवपाक शकता ही म्हजी स्वताची मत आसा. कारण त्यांचे मध्ये विचारांची देवाण घेवाण म्हणजे इतले मित्र तांकां मेळटा. म्हणजे जितले तुमी टुर्नामेंट खेळटा पळय न्ही, शेकड्यांनी तुमकां तरुण मेळत आसता. मेळटा काय मेळना? आणि तरुण मेळटा आसतना जे आसा न्ही, म्हणजे मैत्री तुमची अघाड जायत आसता आणि एक सकारात्मक दृष्टिकोनाची मैत्री हांगा घडत आसता. त्यामुळे तुमच्या विचारांची जडणघडण स्वाभाविकपणे जाता. जो तरुण आज जरी तुम्ही खेळ उरले, फाल्यां जरी तुम्ही केन्ना जाणटी जातले आसा न्ही, तीच मानसिकता मायंडसेट जो आसा न्ही तो कायमस्वरूपी आसता. आणि तोच आमचे गांवचे किंवा येणाऱ्या जनरेशना समोर एक देख घालून दवरता. त्यामुळे खऱ्या अर्थान हांगा जितले तरुण जे आसा न्ही तांचे खरें म्हणजे आमी सलाम करपाक जाय, तांचे खरें म्हणजे शाबासकी दिवपाक, आमी टाळ्या मारून तांचे सगळ्यांची शाबासकी दवरया. हांगा कौतुक करपाक जाय तें दुसरी म्हणजे आयोजकाचें. आयोजक जे तरुण आसा न्ही, म्हाका दिसता सादारणशे म्हाका गेल्ल्या सादारणशे म्हयनेभरांतल्यान दर 2 दिसा म्हाका मेळटा ते. म्हणजे कशें म्हजें ताजें कशें हें जुळटा तें कळना म्हाका. म्हणजे ते म्हाका एक तरुणूच समजता. बरोबर न्ही? म्हणजे त्यामुळे तरुणां बरोबर काम करतना खूब आनंद जाता. कारण हांव ह्याच चळवळींतल्यान आयिल्लो आसा. सादारणशे 95 सालाक हांव शिक्षक जालो. ताजे पयलीं जे सबंद गोवाभर सामाजीक चळवळी आसताले त्या चळवळीक हांव आसतालो. म्हणजे म्हाका याद जाता ती की सबंद गोंयभर जे आसा न्ही 3-4 मेक जो आसतालो दीस ठरलेलो आसतालो. त्या दिसाक आमी सायकलीन वचप. पेडण्याक सुद्दां सायकलीन गेल्ले आमी. म्हणजे गोंयचो कानाक प्रत्येक भाग जो आसा न्ही सायकलीन वचप, सायकल चलोवप. म्हणजे ती एक रग आसता पळय हांगचे सायकल चलोवपाची आसता न्ही. म्हणजे हांगच्यान पेडण्याक चलयता आसतना ती एक मजा आसता पळय न्ही. 2 दीस लागले आमकां वचपा खातीर. पण तीच इच्छा दर वर्साक आमी वचप. म्हणजे अशे तरेन त्या वेळाचेर 11 तालुके आमी पुराय केल्ले. त्यानंतर मागीर आतां 12वो तालुको जालो. म्हणजे म्हाका दिसता की तरुण हें आसतना की आज हांव आमदार मंत्री ते सभापती जावपा खातीर आसा न्ही ती रग जी आसा तरुण आसतना न्ही ती म्हाका पोशक ठरली. आनी त्यामुळेच म्हजे नशिबाक म्हणजे जे तरुणाचे भितर जे एक सामाजीक दृश्टिकोन रग आसतालो ते आसा न्ही, त्यामुळे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे म्हजें म्हणटा तें की एक सामान्य तरुण एक आमदार जावपाक शकता, मंत्री जावपाक शकता, सभापती जावपाक शकता. त्यामुळे स्वाभाविक म्हजी जबाबदारी वाडटा. कारण हें काम आसा न्ही सामाजीक चड वाडोवप जें आसा न्ही काम म्हजें आसा. हांव भाग्यवान इतल्याक समजता की आज जो ग्रावंड तुमी हांगा खेळटा म्हणजे अशा तरेचे सबंद गोवाभर काणकोण न्ही, म्हाका दिसता धार बांदोड्या पयलीं जर जायत न्ही म्हणजे हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर जावचे पयलीं एकय ग्रावंड नाशिल्लो. मागीर एक धार बांदोड्याक हांवें जवळ जवळ 4-5 ग्रावंड दिले. एक सांग्यार पयलो मेन जो टावनाक जो ग्रावंड आसा न्ही तो एकमेव ग्रावंड आशिल्लो. नेत्रावळी पासना बाकी प्रत्येक पंचायतीक आसा न्ही ते ग्रावंड दिले हांवें दिल्ले आसा. केप्यां तशेंच दिले. म्हणजे हाजे पयलीं जे मंत्री आसताले पळय न्ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर ते मडगांव येताले म्हणजे सालसेत तालुक्यांतले. म्हणजे जे सालसेत तालुक्या भितर ते कितें करताले 1 किलोमिटरा भितर एक रस्तो एक ग्रावंड मागताले. मागीर पयलीं न्हू तुमी सबंद सालसेतीक कितले ग्रावंड आसले. म्हणजे आमकां हे स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट जर वाडटले जायत ग्रामीण भागांतले तरुण जे आसात तांकांय तितलें स्थान दिवपाची गरज आसा. एकमेव म्हजें स्वप्न उरलें तें म्हणजे काणकोणांतलें पैंगीण जो आमचो जे जागा आमचे अवेलेबल आशिल्ली ती नॅशनल गेमीच्या निमित्तान एक सुसज्ज अशें स्टेडियम बांदपाचें आशिल्लें. बाकीचे सगळे म्हणजे 1-2 ग्रावंड आमचे उरले. एक तळपणचो आनी एक पैंगीणचो. हे 2 जर ग्रावंड जाले जाल्यार सगळ्या प्रकारची जागा आमी वेवस्थीत पयर म्हाका कोण तरी सांगतालो म्हाका कार्यकर्ता नांव खबर ना. सर तुजें तें स्वप्न पुराय करपाचें आसा. आमकां खूब मोठें आमी स्वप्न पळयता म्हणजे काणकोणच्या विकासाचें बरोबर गोंयच्या विकासाचें. ज्या वेळाचेर हांव सभापती जालो आसा न्ही कांय जाणांक दिसलें सुरवातेक म्हज्याय कार्यकर्त्यांक दिसलें अनेक जाणांक दिसलें अरे रमेश सर सभापती जालो मरे तो म्हणजे पार्टीन किंवा बाकीच्या लोकांनी ताका डिमोट केलं काय कितें. एक मंत्री आशिल्लो तो सभापती जालो म्हणून म्हाका दिसता हांव भाग्यवान समजता केन्ना केन्ना. इतल्या खातीर सभापती पदाची ताकद कितली आसता तें हांवें अभ्यास केलो आनी तीच ताकद जी आसा आमकां दाखोवन दिवपाची आसा. म्हणजे केवळ काणकोणच्या विकासा खातीर न्हय सबंद गोंयच्या विकासा खातीर ही ताकद आमकां दाखोवन दिवपाची आसा. म्हणजे पयर म्हज्या अधिकारी आशिल्ले तांकां सांगलें हांवें
की तुमच्या तकल्यांक एखादें आसतलो की विधानसभेची जी कामकाज जी आसा जी सादारणशे 45 ते 60-65 दीस चलता म्हणजे 65 दिसां पुरतो सभापती आसतलो काय कितें हांवें सांगलें तांकां की म्हजी कन्सेप्ट जो आसा 365 दिवस हांव सभापती आसतलो केवळ विधानसभे पुरतोच न्ही विधानसभेच्या भायर हांव सभापती आसतलो मग ती जी काम करपाची जी धमक आसा ती दाखोवन दिवया हांव काल एक उदाहरण दाखयता तुमकां एक सगळ्या जाणांक खबर आसतना खबर नासतना म्हाका एक सादेंशें उदाहरण दिता जो आज आमी हॉटमिक्सो घातलो पळय आसा न्ही आज आमी हॉटमिक्स म्हणजे गुळ्यांटो हांगा बरें जे आसा न्ही हॉटमिक्साचें आमी उद्घाटन केलें म्हायती खातीर सांगता तुमकां कळपाक जाय म्हणून चड वेळ घेना इतल्या खातीरच की सादारणशें सबंद काणकोण जे दिसतालें की फुडले पावसभर जर तो रस्तो जालो ना जर ती सबंद काणकोणाचे कमडे मोडून वतले ही सत्य स्थिती आसा आनी म्हाका दिसता ज्या मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा न्ही तो मनीस ताज्या कितें तरी वैयक्तीक कारणांतल्यान तो काम करपाक तो काम आपूण करिना म्हणपाक लागलो आतां हें केन्ना मध्यंतरी काँग्रेसची लोकांनी थोड्या दिसांनी वचून ते आंदोलन करताले बाकी सगळे आसले तातूंत म्हणजे आमगे रामबाबू आशिल्लो आसा म्हणटा तूं तुंय आशिल्लो बाबा आनी हें आंदोलन करता आसतना आंदोलन केलें ठीक आसा पूण प्रश्न कितें आसा जो मनीस काम करपाक दिलो काम करिना त्यामुळे टर्मिनेट एखादे कॉन्ट्रॅक्ट जर टर्मिनेट करतलो जाल्यार ताका प्रोसेस आसा परत रिटेंडर करतलो ताकाय प्रोसेस आसा परत ताका बाकी सगळे टेंडरींग प्रोसेस करून ते वर्क ऑर्डर दितलो जाल्यार प्रोसेस आसा ही सगळी प्रोसेस जी आसा न्ही ती 35 दिसांची प्रोसेस 35 डेज म्हणले जर जायत न्ही म्हाका सादारणशे मे म्हयन्याचे 15 तारीख बदले मे म्हयन्याचे 15 तारखे नंतर हॉटमिक्स घालपाचें बंद करता म्हणजे हाजे आमकां मेळचें ना हांवें म्हज्या सभापती पदाचो पूर्ण ताकतीन जो आसा न्ही पावर हांवें वापरलो हांवें सांगलें म्हाका ती भाशा कळना सरकार म्हजें आसा हांगा सगळ्यांत CM मुख्यमंत्री आनी सभापती हे टॉप मोस्ट पोजिशनाचे लोक आसत जर जायना आसत जर जायत न्ही जाल्यार आमी निश्क्रीय ठरतले ही 2 शब्दांचो वापर जो आमी केलो आनी त्यामुळे सरकारान ताका आदेश दिलो फुडल्या 15 दिसां भितर आसा न्ही ती प्रोसेस कंप्लीट केली आमी 5 तारखे प्रोसेस सुरू 18 तारखे प्रोसेस कंप्लीट केली 20 तारखे टेंडर दिलें आनी 22 तारखेच्यान काम सुरू जालें 24 तारखेक आमी आज ताजें काम चालू आसा मग ही स्पीकर पोस्टाची ताकद जी आसा अनेक एग्जाम्पल दिवपाक आसा पण आज न्ही केन्ना तरी आमी सगळे कार्यकर्ते मेळुया सगळे आमीच आमचे गोंयचें भविश्य सगळे तरुण तुमी मडगांवचे आसल्यार सुद्दां काणकोणचे म्हाका वळखता सगळे मडगांवचे बाकीचे तरुण आमी मेळुया मरे आं आनी स्पोर्ट्साच्या माध्यमांतल्यान आमी कशें आमच्या विचारांची जडणघडण करुया आमी आनी तातूंतल्यान गोंयच्या विकासा खातीर आमी करुया त्यामुळे आमी आज जो आमकां एक संदी दिल्ली आसा जे ह्या स्पोर्ट्साचे क्लबाचे वांगडी आसा सगळे कोण अध्यक्ष कोण तुमचो अभिजीत अध्यक्ष आनी तेंचे सगळ्यांचे मागीर तुमकां सगळ्यांक एक तेणें बरी संदी दिल्ली आसा खेळपाची संदी आसा म्हाका पळयतालो बरीचशी लोकांक ताणें मोटिवेट केला दान करपा खातीर पयशे दिवपा खातीर ताका मातशें बरे कॉजा खातीर ताणें अनेक मोटिवेट केला म्हणून तांकां परत शाबासकी दिता अशेंच तुमी काम करीत रावात आनी काणकोणाक ज्यो गजाली जातल्यो त्या सगळ्या गजाली भितर जे बऱ्या वायटा सगळ्या गजाली भितर हांव सहभागी जातलो तुमी म्हाका आस्पाव करून घेयात आनी ह्या संपूर्ण काणकोणच्या विकासा खातीर गोंयच्या विकासा खातीर सभापती पोस्टाची ताकद आमी दाखोवन दिया इतलें सांगून परत एकदां तुमी सगळ्यांचे आभार व्यक्त करून म्हाजे 2 शब्द देव बरें करूं सरान सांगलें की हो टुर्नामेंट जो आसा तो एकदम मोठो कित्याक जालो खरेंच अभिजीत देसाय अजिंक्य तुपके राहुल नाईक कौशल पाटील अखिल तुपके अनुप देसाय प्रताप नाईक गांवकर आनी लास्ट आनी बेस्ट के हांगाच आसा पॅव्हिलियनाक केकेचेंय खरेंच अभिनंदन करपा जाय त्याच बरोबर वेदांत देसाय ऋषभ भंडारी बालाजी नाईक मंजुनाथ हडपडकर केन फेर्नांडीस गणेश आनी परेश ह्या सगळ्यांची आमी रुटी आसपा जाय सरान म्हणलें की आपूण मास्तर आशिल्लो मागीर हेड मास्तर जालो म्हण आमी तशें म्हणपा नाका सर मास्तर आशिल्लो हेड मास्तर जाला आतां प्रिंसिपल जाला घडये प्रिंसिपल जालो म्हळ्यार ताका मातशी पोजिशन येता आनी त्या प्रिंसिपलाची कितें आसता तें तेणी ह्या 2 दिसांक ह्या रस्त्यार आमकां दाखोवन दिलें आज सकाळी आमी येतना आमची टीम जी आसा ती ब्लॉकां पडिल्ली थंय अकस्मात टीम ती कारण ती आशिल्ली तुमी तें उद्घाटन करताले तर अशें एक ज्वलंत उदाहरण जें आसा तें आज जालें आनीक खरेंच सर तुमकां चडांत चड परबी दिता आनी मागता की आयचो जो दुसरो जो पंगड जे 2 सेमी लुजर जे आसात तांकां इनामां दिवन तुमी वचचे पयलो सेमी लुजर आसा अकस्मात फातोडा हांव मागता की अकस्मात फातोडाच्या कॅप्टनाक तेणी इनाम स्विकारचें अकस्मात फातोडा म्हाका दिसता घुमटेश्वरान तेंगे मैत्री बी आसा दोगांय टिमीची दुसरो आसा जो काणकोणच्यान सदांच ह्या दिसान सदांच फॉर्माक आसा असो एक पंगड श्री कृष्णा बॉयज कुमेगाळ हांव मागता की श्री कृष्णा बॉयज कुमेगाळाचो मुखेली लेवीस बारेडो लागीं मागता की तेणें इनाम स्विकारचें
हो आसा दुसरो सेमी लुजर. ह्या दोन्ही पंगडांचे अभिनंदन. हांव मागता की घुमटेश्वर कॅप्टना लागीं मागता की तुजी आपली लायनअप दवरची. आमचे सभापती जे आसात ते तुमचे मागीर येतात तुमच्या सगळ्यांची प्लेयरांची वळख करतात. पयले फावटीचो पयलो वचपाचो मान जेका मेळ्ळा ते आसात घुमटेश्वर मडगांव. सर तुमी तेंची वळख करून घेवची. हो कॅप्टन आसा अक्षय जोगळे. हेतूंक नरेश असोल्डेकर लीड करता. मतीन खान आसा, संकेत मोरजकर आसा, वरद दाबोळकर आसा, एंजिलो फर्नांडीस आसा. अशी एक मोठी टीम जी आसा ती खरेंच ताळ्यो जावपा जाय घुमटेश्वर मडगांवा खातीर. एक सुंदर टीम जी गोंयच्या क्रिकेटाक तेंचें नांव जें आसा तें घुमटेश्वर मडगांव. फुडली सुवातेर जो आसा आमचो एक हसतमुख चेहरो आनी काणकोणचो जो मुखेली जो यंग मराठो बाबू चव्हाण. ताळे जावपा जाय बाबू चव्हाणा खातीर. बाबू चव्हाण यंग मराठी लीड करता आणि तेतूंक वेगवेगळे प्लेयर जे खेळटात ते असे आसात विकी, उदय आसा, बंटी आसा आणि सगळ्यात जर मूर्ती छोटी पण कीर्ती मोठी म्हणटा तो अजिंक्य आसा, मंदार आसा, अभय पागी, निरज शेठ देसाय जेका आमी भट म्हणटात तो आसा आणि निमणी सुवातेर आसा चंदन दोरी. प्रत्येक फावट जे टार्गेट जे आसा ते टार्गेट कोण क्लियर करता ते पळोवया. आणि जगदम चषक 2022 चो जैतवंत पंगड कोण जाता हे आमी काही खिणा भितर ठरतले. हांव मागता की यंग मराठाच्या टीमी लागीं मागता आणि त्याचबरोबर जे घुमटेश्वर मडगांव याची टीमी लागीं मागता की त्यांनी हांव मागता की सगळे ऑर्गनायझर जे आसात त्यांच्या सगळ्या लागीं मागता की सभापती कडेन तुमचो एक फोटो सेशन आसा सगळ्यांनी फुडें येवचें. त्याचबरोबर आमचे मुखेल सोयरे जे आसात जे दिवाकर बाब बाकीचे सगळे सरपंच सगळ्या लागीं मागता की तुम्ही बी त्यांचे मध्ये रावन एक फोटो घेवचो. ऑर्गनायझींग कमिटी जी आसा ते ऑर्गनायझींग कमिटी आणि बाकीचे सगळे जे मुखेल पावणे जे आसात तेंचे लागीं मागणें की तुमी एक फोटो सेशन हांगा जाता. देव बरकर सर. आणि हांव मागता की अंपायरा लागीं मागता की ताणें ग्राउंडाचो ताबो घेवचो आणि मॅच जी आसा ती आमी चोय करया.
टार्गेट 82, 82 धावा सामना जिंकण्यासाठी. पुन्हा एकदा सर्व उपस्थित क्रीडा रसिक प्रेक्षक आणि त्याचबरोबर मान्यवर तुमचं मनपूर्वक स्वागत. आमचे मित्र समालोचक संदीप पागी तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत. सामना सुरू होतोय. दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होते. डावी उजवी जोडी एका बाजूने संकेत मोरजकर आणि मतीन खान ही गोमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाची सलामीची बिनीची जोडी हे मैदानात सज्ज होतोय. सामना 8 षटकांचा आणि 82 धावा सामना जिंकण्यासाठी. $82 का टारगेट मैच को जीतने के लिए. अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का और पहला ओवर लेकर गेंदबाज थोड़ा सा वार्म अप मैदान पर करते हुए. लेफ्ट हैंडर बैटर संकेत मोरजकर स्ट्राइक एंड पर. 8 ओवर का फाइनल का मुकाबला जगदंबा चषक 2022 ये अंतिम फाइनल का मुकाबला मैदान पर चलता हुआ. तो पहला ओवर पावर प्ले का लेकर गेंदबाजी पर बंटी शेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से रोड एंड से अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने लेफ्ट हैंडर संकेत मोरजकर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे. टारगेट 82 का 82 रनों का. और दूसरे इनिंग की शुरुआत पहली गेंद और छोटी गेंद इस बार पुल किया. गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर. पहली गेंद पर लाजवाब शॉट. गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए. थँक्यू डीजे. आखू टप्प्याचा पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवर शॉर्ट ऑन पुलचा फटका संकेतच्या बॅटमधून. गुमटेश्वर क्रिकेट संघ धावांचं खातं सुरू करतोय. बिनबाद 6 और इसी बीच बंटी शेट एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद. वाइड बॉल का इशारा अतिरिक्त मिलता हुआ स्कोर के खाते में. 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन पर आगे निकलता हुआ. 82 रनों का टारगेट है. फाइनल का मुकाबला है. थोड़ा सा अपने रनअप पे एक बार फिर से वापस निकलते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. फिर से छोटी गेंद इस बार और फिर से बढ़िया शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर. संकेत के बल्ले से और एक बड़ा शॉट. गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए. थैंक यू डीजे. थोड़ा सा महंगे साबित हो रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर बंटी सेट. स्कोर आगे बढ़ा 13 रनों पर. और एक बैठक शॉट मारना चाहते थे. निश्चित रूप से गिर पड़े थे स्ट्राइक एंड पर लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ. फाइन लेग पर खेलना चाहते थे जो बिल्कुल खाली इलाका था. पावर प्ले का खेल पहले ओवर का जारी लेकिन इस बार सही संपर्क नहीं रहा. गेंद चली गई विकेट कीपर के पास अभय पागी और फील्ड होकर एक बार फिर से वापस बंटी शेट. और शॉर्ट ऑन पुल का शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर. गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए.
थैंक यू डीजे। आक्रामक शुरुआत मैदान पर गोमटेश्वर क्रिकेट टीम की बिना किसी नुकसान से 19 रन। इस बार आड़े बल्ले से थोड़ा सा दूर से खेला गेंद को, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा, 20 रन पर पहुंचता हुआ। टारगेट है 82 का, 62 रन अभी भी चाहिए गोमटेश्वर क्रिकेट टीम को चैंपियन बनने के लिए, इस शानदार ट्रॉफी को जो कि हाथों में उठाने के लिए। सामने मतीन खान पहली बार इस मैच में क्या इनिंग खेली थी, सेमीफाइनल में धुआंधार बल्लेबाजी की थी। कट किया इस बार ऑफसाइड पर, यह मौका था कैच का, कवर पॉइंट पर कैच का मौका था और गेंद हाथों में भी बिल्कुल जो कि चिपक चुकी थी, लेकिन आखिर में गेंद चली गई हाथों से दूर और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। स्कोर हो चुका है 21। पॉवर प्ले का पहिला ओव्हर समाप्त हुआ और पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावफलक 21वा बिनबाद सुटलेला झेल महागडा किती ठरतोय। यापूर्वीच्या सेमीफायनलच्या मॅच मध्ये आपण बघितलं मतीन खानला 23 धावांवर जीवदान दिलं होतं आणि त्याच मतीन खानने एक जोरदार अर्धशतक ठोकत अंतिम फेरीत आपल्या संघाला नेऊन ठेवलं होतं। 8 ओवर का मैच शुरू का 2 ओवर पावर प्ले का खेल, बाद में तीसरे से छठे ओवर तक और 1 ओवर जो कि पावर प्ले का ओवर और फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन दिखाई देता हुआ कप्तान खुद मोर्चे पर दिखाई देते हुए गेंदबाजी पर। फील्डिंग में थोड़ा सा मैदान पर परिवर्तन दिखाई देता हुआ। खेल दूसरे ओवर की शुरुआत, पहला ओवर समाप्त 21 रन बिना किसी नुकसान से। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। अच्छी शुरुआत बिल्कुल संदेश ठाकुर की तरह गेंदबाजी के लिए आते हैं, जो कि गेंद को पीछे से छुपा के लाते हैं गेंदबाज बाबू चौहान। नो बॉल का इशारा अंपायर का और नो बॉल के साथ 1 रन भी मिलेगा स्कोर के खाते में। शायद पिच के बाहर गेंद को पिच किया था, इसीलिए अंपायर का इशारा जो कि नो बॉल का, फ्री हिट का इशारा। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। तो अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन मिला स्कोर के खाते में। मतीन खान स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए अगली गेंद का। खेल जारी दूसरे ओवर का। और बेहतरीन शॉट इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। साथ से स्कोर आगे बढ़ा 28 पर, 28 रनों पर। फिर से थोड़ी सी तब्दीली मैदान पर फील्डिंग में।
इस बार बैकफुट पर जाकर फिर से बल्ले का मुंह खोला। अब इस बार फील्डर तैनात है डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, गेंद को फील्ड करते बड़े आराम के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। टारगेट 82 का मालूम है गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम को, और जो पावर प्ले में शुरुआत होनी चाहिए थी वो बड़े शॉट बल्लेबाजी में जो कि लग चुके हैं मैदान पर। स्कोर रुका हुआ 29। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज संकेत मोरजकर और उनके लिए गेंदबाज बाबू चौहान, राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेलना चाहते थे, अच्छी किस्मत बल्लेबाज, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई विकेट के पर अभय पागी के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल जारी, दूसरे ओवर का मुकाबला, 8 ओवर का फाइनल का मुकाबला मैदान पर चलता हुआ। इस बार बैकफुट पर जाकर कट के ऑफ साइड पर स्क्वायर कट, बहुत ही बेहतरीन शॉट। गेंद चली गई डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, 4 रन के लिए। थैंक यू डीजे। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन पर। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ गोली मैदान पर, फील्डिंग में तब्दीली बार बार, और गेंदबाज को भी थोड़ा सा परेशानी जरूर होती है। ओ थोड़ा सा अपेश केला, कवर पर मौका बनेगा कैच का, लेकिन ये दूसरा कैच छूटा। पहला जो कि मतीन खान को मौका दिया था, इस बार संकेत मोरजकर जो कि उनको भी मौका मिला, थोड़ा सा अपेश खेला था, और जो कि 23 पे जो कि 23 रन पर भी एक बार मेरे को जो कि कैच छूटा है। 1 रन इस बीच में, पिछले मैच में 23 पर मतीन खान को मौका, इस बार संकेत को मौका मिला एक आसान सा कवर पर, और इसी बीच अगली गेंद लेकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर। और अल्टी पल्टी, इस बार स्ट्रेच हिट, गेंद चली गई वाइडिश गली पर, फील्डर गेंद के ऊपर, 1 रन पूरा किया। शायद दूसरा रन होना चाहिए था, क्यों नहीं निकले पता नहीं चला, लेकिन 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और 1 रन के साथ 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय। 35वा बिनबाद, 82 धावांचा पाठलाग करताना गुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट टीम 35 रन 35 विदाउट लॉस, 2 षटका समाप्त होत आहेत। 3ऱ्या ओव्हरचा सुरुवात होतोय खेळ, आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा येतात आमचे सहकारी वैभव जामसेकर। धन्यवाद अक्षर। 35 रन, बहुत रन आ गए 2 ओवर में, 82 रनों का लक्ष्य। और जिस तरीके से यंग मराठा ने शुरुआत की थी, पहली ओवर में तो काफी रन आ गए थे यंग मराठा के, उसके बाद 3 से 4 ओवर में जो विकेटें गिरे थे, कहीं ना कहीं वहां पे एक 25 से 20 रन वहां पे कम होते हुए बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे ली गई है। 82 रनों का लक्ष्य, और ग्रैंड फिनाले का यहाँ पे मुकाबला चलता हुआ। 36 गेंदे बची है, 47 रन चाहिए जीत के लिए। मतीन खान ने जॉन स्ट्राइक, और नॉन स्ट्राइक पर है संकेत मोरजकर। अच्छी बढ़िया बल्लेबाजी किया दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पे जीवनदान पर खेलते हुए। हालांकि ग्रैंड फिनाले का मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ, 2 कैचेस ड्रॉप होते हुए, ऐसे कैचेस काफी महंगे और मायने साबित होते हैं ऐसे मुकाबलों में। गेंदबाज भी बदलाव होता हुआ, अकील आए इस बीच पॉइंट की दिशा के ऊपर से गेंद निकलते हुए, कुछ हद तक कवर्स की दिशा से गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाते हुए छक्का यहाँ पे मिलता हुआ। छक्के के साथ गेंदबाज का स्वागत यहाँ पे होता हुआ। धन्यवाद डीजे। इस छक्के के साथ आधी मंजिल तो यहाँ पे पार होते हुए 41 रन बनाए गए हैं, और 41 रनों की आवश्यकता जीत के लिए 35 गेंदों में। ये अगली गेंद अकील की,
इस बीच भी कट करने की कोशिश, वो जिस तरीके से शॉट वहां पे खेलना चाहते थे वो शॉट नहीं खेल सके, सिंगल से यहाँ पे संतुष्ट और इस सिंगल के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन यहाँ पे बन गए। बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे चलती हुई तीसरा पावर प्ले, 8 ओवर का खेल, 34 गेंदें बची है और 40 रन चाहिए जीत के लिए। लगभग एक अच्छी शुरुआत गुमटेश्वर के लिए, बढ़िया शुरुआत देते हो अपनी टीम के लिए। जानते हैं कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, 10 औसत से भी बढ़ेंगे तो आसानी से स्कोर कर सकते हैं। फिर एक बार खेल विकेटों की तलाश में यहाँ पे करनी पड़ेगी यंग मराठा के गेंदबाजों को। इस बीच कवर्स की दिशा में खेलने की कोशिश वहां पे की गई थी, बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद यहाँ पे निकलती हुई, डॉट गेंद काफी तेजी से फेंकी गई थी ये गेंद, डॉट के रूप में निकलती हुई, डॉट के साथ साथ 33 गेंदें बची है, 40 रन चाहिए जीत के लिए। फिर एक बार बॉलिंग मग पर अगली गेंद लेके, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थोड़ी सी गेंद फंस के आ गई और मिड विकेट का खिलाड़ी वहां पे उदय मौजूद, जब तक उदय फील्ड करे थ्रो करे, एक रन लेने का मौका, इस एक रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन, काफी रन आ गए तीसरी ओवर पर पर चलती हुई। इसके बाद 32 गेंदें बची है और चाहिए 39 रन। दोनों ही बल्लेबाज जीवनदान पर यहाँ पे खेलते हुए, मतीन खान जो कि विकी ने वहां पे कैच छोड़ी गई थी और उसके बाद संकेत मोरजकर की कैच अक्षय भंडारी ने ड्रॉप किए थे। ये अगली गेंद, इस बीच लो फुल टच गेंद, क्या बढ़िया स्ट्रोक, कलायों के सारे मोड़कर वहां पे चौका बटोरते हुए लाजवाब स्ट्रोक 4 रन के लिए। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे, मतीन खान और संकेत अभी भी क्रीज पर डटे हुए, 47 रन बन गए हैं अब तक। इस बीच गेंद फंस गई हवा में, गेंद दो फील्डर वहां पे मौजूद, कैच और इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ मतीन खान के रूप में। धन्यवाद डीजे, काफी सारे इनाम से इस श्रृंखला में, और इस बीच और एक इनाम यहाँ पे आता हुआ, अगर 3 विकेटों के हैट्रिक और 3 छक्कों के हैट्रिक अगर इस मैच में कोई भी खिलाड़ी करता है तो उसे 2000 रुपए का इनाम यहाँ पे दिया जाएगा। अनूप देसाई की ओर से ये इनाम यहाँ पे रखा गया है, एक अच्छा मौका खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कोशिश करते हुए दर्शक यहाँ से। शाम का मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ, अंतिम दिन जगदम्ब चषक का ग्रैंड फिनाले यहाँ पे चलता हुआ, गेंदबाजी में बदलाव यहाँ पे होता हुआ, जो कि कप्तान खुद गेंदबाजी करने के लिए बाबू चौहान पहली गेंद लेकर, नए बल्लेबाज राहुल सालुंके बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली के स्थान पर यहाँ पे भेजा गया कप्तान ने। और इस बीच 47 रन 3 ओवर की समाप्ति पर बहुत रन आ गए, 30 गेंदें बची है, 35 रन चाहिए, कुछ हद तक यहाँ पे विकेटें गिरनी चाहिए तभी मैच में मजा आ जाएगा। तीन विकेट और 3 छक्कों के हैट्रिक जो भी बल्लेबाज या भी कोई गेंदबाज यहाँ पे करता है तो ये 2000 रुपए का इनाम यहाँ पे रखा गया है अनूप देसाई की ओर से। बाबू चौहान पहली गेंद लेकर स्ट्राइक पर है, राहुल सालुके, ये बढ़िया गेंद कट कर दिया, फील्डर वहां पे मौजूद और बढ़िया फील्डिंग, वहां पे कोई रन लेने का मौका नहीं, डॉट यहाँ पे गेंद निकलते हुए सोने के भाव में तोली जाएगी ये डॉट गेंद। 29 गेंदें बची, 35 रन चाहिए, विकेटों की तलाश और डॉट गेंद इस मैच में वापसी जरूर कर सकते हैं यंग मराठा के लिए। कुछ हद तक कंजूसी भरी किफायती भरी गेंदबाजी यहाँ पे करनी पड़ेगी। फिर एक बार बाबू अगली बॉल लेके रणबीर अरब के साथ राहुल सालुके के लिए, इस बार लो फुल टच गेंद, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, फील्डर वहां पे मौजूद मंदार, और इस बीच एक रन लेने का मौका यहाँ पे बनता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 48 रन। अच्छे औसत से बढ़ने की कोशिश यहाँ पे 14.5 के औसत से बढ़ते हुए, और रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पे 7.5 के दिखा देते हुए संकेत जो कि 10 गेंदे फेस किए और 25 रन बनाकर खेले। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के इनके बल्ले से निकलते हुए और एक चौका लगाकर खेल रहे,
बाबू चौहान अगले गेंद लेके। इस बार बढ़िया चलता हुआ और बखूबीन लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पे मिड विकेट की दिशा में निकलता हुआ आता मात्र मोटो चोंडू मोटो फटको सारण्यासाठी। धन्यवाद डीजे। कुछ तक ग्रैंड फिनाले का मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ 27 गेंदे बचे 28 रन चाहिए जीत के लिए। एक अच्छा मैच यहाँ पे अच्छे औसत से बढ़ने की कोशिश और संकेत मोरजकर क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पे करते हुए 11 गेंदे फेस करते हुए 31 रनों की पारी यहाँ पे 4 छक्के। पिछली गेंद पे यहाँ पे बाबू को छक्का लगता हुआ इस बीच फिर एक बार अपने आप को संभाल कर गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग मार्क पर लंबे रनअप के साथ। इस बीच ये बढ़िया गेंद कवर्स की दिशा में खिलाड़ी वहां पे मौजूद अक्षय थे मौजूद, कोई रन लेने का मौका नहीं और अच्छी गेंद यहाँ पे मानी जाएगी। एक एक डॉट गेंद यहाँ पे सोने के भाव में तोली जाएगी। 26 गेंदे बचे 28 रन चाहिए जीत के लिए। बाबू फिर एक बार शाम ढलती हुई चमकती धूप काफी दर्शक फिर एक बार आप सभी का स्वागत कमेंट्री बॉक्स से इस जगदम चषक में। इस बीच क्या सत्य की ओर कर लाजवाब गेंद यहाँ पे निकलती हुई क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र माना जाता है इस गेंद को और वही गेंद यहाँ पे बाबू चौहान के हाथ से निकलती हुई काफी मुश्किल होती है अशोक सर ये गेंद डालना। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो ये ओवर पिच गेंद हो जाती या तो ये फुल टच के रूप में गेंद यहाँ पे मिल जाती। बढ़िया गेंद सत्य की ओर कर यहाँ पे निकलती हुई फिर एक बार हल्की सी वापसी यहाँ पे करते हुए गेंदबाजी में बाबू चौहान जो कि कप्तान यंग मराठा के। बाबू फिर एक बार अगली गेंद लेके लंबे रनअप के साथ। इस बार बढ़िया गेंद धीमी गति की गेंद हालांकि आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश यहाँ पे मिड विकेट की दिशा में की थी पर कुछ हद तक असफल रहते हुए डॉट के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पे होती हुई और ओवर की समाप्ति पर यहाँ पे स्कोर पहुंचा है 54 रन लॉस ऑफ एक विकेट। और इसके साथ कमेंट्री बॉक्स में भी यहाँ पे बदलाव होता हुआ हमारे साथ जुड़ते हुए अशोक सर आगे का हाल सुनाने के लिए। थँक्यू डीजे, धन्यवाद वैभव। उरले 24 चेंडूत 28 सामना जिंकण्यासाठी मतीन खात बाद झालाय परंतु दुसऱ्या बाजूने मात्र लेफ्ट हँडर डावखुरा फलंदाज संकेत मोरजकर एका मागोमाग एक मोठे फटके टोलवतोय। गोलंदाजीत बदल होतोय कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं उदय सेट सज्ज होतोय एक महत्वाचं षटक। जे काय करायचंय ते मी म्हणेन की या दोन षटकात कारण या दोन षटकात जर 2-3 मोठे फटके टोलवले तर ही मॅच नक्की गोमटेश्वर बडगाव क्रिकेट संघासाठी 24 चेंडूत 28 धावा। ओव्हरपिच चेंडू मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न राहुलचा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही। यष्टिरक्षक अभय पागी सुरेख कामगिरी करतोय। आज फलंदाजीत नक्की निराशा केली चंदन दुरी ज्याच्याकडनं अपेक्षा होत्या तोही आज त्याचबरोबर अभय पागी हे दोन फलंदाज आज खूप लवकर तंबूमध्ये परतले। निराशा झाली या मॅच मध्ये। बॅकफुटला येतोय कट करायचा प्रयत्न राहुलचा याही वेळा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीत। 4 षटकांचा खेळ बाकी अजूनही उरलेत 22 चेंडू या मॅच मध्ये आणि 22 चेंडूत करायचे आहेत 28 धावा। 22 बॉल्स 28 रन्स 22 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए 28 रन अभी भी जरूरी। आडव्या बॅटने घणाघाती फटका डीप मिड विकेटला शॉर्ट ऑन पोलचा गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए।
समीकरण बदलतंय. 21 चेंडू उरलेत आणि या 21 चेंडूत करायच्या आहेत 22 धावा. 21 बॉल्स 22 रन्स. पुन्हा एकदा टोलवायचा प्रयत्न ऑन साइडला. यावेळी मात्र चेंडू हातातून निसटतो यष्टिरक्षकाच्या. थोडासा आपल्या आपण नाराज होतोय बहुधा या ठिकाणी अभय पागे. म्हणजे नक्कीच काहीतरी या ठिकाणी चेंडू आणि बॅट मध्ये या ठिकाणी संपर्क झाला असावा असा काहीसा अंदाज आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. ऑप्टॉम्परचा चेंडू एक हवेत फटका एक्स्ट्रा कव्हरला. चेंडू जातोय डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद 4 रन के लिए. चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 लॉस ऑफ 1 विकेट. 64 रन 1 विकेट पर खेल चलता हुआ 5वें ओवर का. लोअर फुल टॉस गेंद आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया. इस बार डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज. 1 रन जुड़ गया स्कोर में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 65. 65 रन 1 विकेट पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ. आने वाले 3 ओवर का 18 गेंदों का खेल बाकी और 17 रन मैच को जीतने के लिए. 18 चेंडूत 17 धावा सामना जिंकण्यासाठी. थँक्यू डीजे. गोलंदाजीत पुन्हा एकदा सज्ज बंटी सेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. शेवटची 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 18 चेंडूत करायच्या 17 धावा. स्ट्राईकला राहुल, नॉन स्ट्राईकरला संकेत मोरजकर. जगदंबा चषक 2022 आजचा 3रा अंतिम दिवस आणि संध्याकाळच्या सत्रात अंतिम सामना. चॅम्पियन कोण विजेता कोण हे ठरवणारा. फटका बघूया या ठिकाणी. यष्टिरक्षक झेल टिपतोय. फसलेला फटका एक मिस टाइम फटका. दुसरा घडी तंबू मध्ये परततोय गुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाचा. डीजे डीजे थँक्यू डीजे. धन्यवाद डीजे गणेश. मतीन खान बाद झालाय. त्याच्यानंतर मतीन खान नंतर राहुल बाद होतोय आणि न्यू बॅटर मैदानात नरेश असुर्लेकर. कुमटेश्वर क्रिकेट संघासाठी ज्याने कित्येक सामने जिंकून दिले, कित्येक ट्रॉफी हस्तगत केल्या, तोच नरेश असुर्लेकर सज्ज होतोय. समोर मात्र लेफ्ट हँडर बॅटर संकेत मोरजकर. उरलेत 17 चेंडू आणि 17 धावा सामना जिंकण्यासाठी. 17 बॉल्स 17 रन्स. आडव्या बॅटनं संकेत मोरजकर एक स्लॉप स्वीपचा अतिशय सुंदर षटकार. 6 रन के लिए गेंद सीमारेखा से बाहर.
संकेत मोरजकर टोलेबाजी करतोय आपल्या संघाचा विकेट किपर बॅट्समन सोडून दिला जातोय ऑप्टम्परचा चेंडू. यावेळी मात्र संकेत कुठली घाई करत नाही, कारण सामना जवळ आलाय. त्याला माहिती आहे आता घाई उपयोगाची नाही. या मॅच मध्ये फक्त करायच्या आहेत 11 धावा. यानंतर अजूनही 2 षटकं बाकी. सुरेख फटका, एक बेहतरीन फटका कव्हर ड्राईव्हचा. डीप लॉन्गा पण एक्स्ट्रा कव्हर दरम्यान चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. गेंद सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए. सावा मिनी हेलिकॉप्टर उडावलाय लॉंग ऑन बाउंड्रीला. चंदन दोरी एक साधा सोपा झेल हातातून. आजचा दिवस नव्हता चंदन दोरीचा. क्रिकेटमध्ये कधी कधी होतो मित्रांनो की एखादा दिवस एखाद्या खेळाडूचा नसतो. मी म्हणेन की आजचा दिवस नव्हता तो चंदन दोरीचा. सामना संपतोय. चॅम्पियन टीम गोमटेश्वर मडगाव अभिनंदन. आणि त्याचबरोबर यंग मराठा तुमचं पण अभिनंदन. या स्पर्धेत जगदंबा चषक 2022 आणि मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय. अवघ्या एका धावेपासून अर्धशतकापासून दूर तो संकेत मोरजकर. 49